And first, I introduce myself. I, Ashwini Zadav. I am a Ho'oponopono healer and also principal in Navkrishna Valley School. I started my journey in December 2022, this healing journey. And जैसे मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है तो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस मुझे दिखाई देंगे नॉर्मली। वेट, प्लीज अनम्यूट एवरीवन। ओके, नाउ सबसे पहले हीलिंग क्या है, हीलिंग का यूज कहाँ पे होता है एंड व्हाई इट इज अ नेसेसरी टू एवरीवन। तो सबसे पहले हीलिंग मतलब हीलिंग का मीनिंग क्या है, उसका यूज क्या होता है और कहाँ कहाँ पे हम हीलिंग यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जब हमारा मतलब बर्थ होता है, जब हम जन्म लेते हैं, तब उस टाइम में हमारे माइंड में कुछ भी नहीं रहता। सो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, एक दो टाइप रहते हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ सबको पता होगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो कॉन्शियस माइंड में जो हम इजीली बातें करते, देखते, सुनते, खाते, पीते, जो मैं अभी बात कर रही हूँ, आप जो सुन रहे हो, किसी ने कुछ कहा तो उसको आप इजीली रिस्पॉन्ड करते हो, तो ये क्या होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें हमारा पूरा डाटा स्टोर रहता है। जो भी हमने देखा है, जो भी सुना है, जो भी मतलब जो भी स्टोर किया है अपने, आपके जो इमोशंस है, वो इमोशन जो भी ट्रिगर होता है, वो सब डाटा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। और हमारी लाइफ हम 95% स्टोर जो डाटा है सबकॉन्शियस माइंड में, उसके ऊपर जीते हैं। ऐसा होता है कि देखो कि हमें बहुत छोटे या 2 साल पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, या 2 साल पहले आपको किसी ने कोई बात कही है, और वही बात का अगर आपको किसी ने एक जिक्र भी निकाला, एक वर्ड भी उसके रिलेटेड कुछ निकाला, तो आपको वही बात ट्रिगर हो जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट दिस थिंग? ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कि बहुत सारे ऐसे आपको किसी ने कुछ कहा है तो उसी टाइम आपको बहुत बुरा लगा होता है, या गिल्ट होता है, शेम होता है, एंगर होता है, या उस पर्सन के रिलेटेड हेट रहता है। और अगर किसी पर्सन का तो अगर आपने नाम निकाला तो उसके रिलेटेड पूरा रामायण महाभारत आपको याद आता है। होता है आपके साथ ये? इसके पीछे का रीजन क्या है? कि वो चीजें होके 2 साल, 4 साल, या बचपन में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है हमारे साथ, कि वो होके भी बहुत दिन हुए हैं, फिर भी आपके माइंड में, ये सबकॉन्शियस माइंड में डाटा स्टोर है। होता है क्या ये आपके साथ कि अगर मतलब 90% लोग इससे रिलेटेड होता है कि किसी ने कुछ कहा तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम हमारे ऊपर पूरा उसका ब्लेम लेते हैं, और उसी ब्लेम, शेम, गिल्ट, इरिटेशन, हेट, एंगर, जेलसी, और उसी फ्रीक्वेंसी में हम थोड़े काइंड के लिए रहते हैं। और फिर मतलब थोड़े दिन के बाद थोड़े आवर के बाद वो सब भूल जाते हैं। फिर ऐसा कुछ तो इंसिडेंट होता है, अगेन यू फील द सेम। होता है आपके साथ? एक यू होता है कि हमारी लाइफ हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जीते हैं, उसके उसके वजह से होता है। सो जैसे ये सबकॉन्शियस माइंड का जब डाटा आप रिलीज करोगे, हील करोगे, क्लीन करोगे, तो आप जो भी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सब मैनिफेस्ट होता है। कि मोस्ट ऑफ लोगों को 7 चक्रास के बारे में पता होगा। हमारे बॉडी के बाहर ऑराज रहते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। 4 ऑराज रहते हैं हमारे यहाँ। जो हमारे यहाँ पे बॉडी रहते हैं ना, बॉडी के ऊपर जो पहला लेयर रहता है, ये 2 to 3 इंच जस्ट अबव रहता है, वो फिजिकल ऑरा रहता है। उसके ऊपर मेंटल रहता है, उसके ऊपर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ऑरा रहता है। और जब एक ऑरा और जो हमारे 7 चक्रा पूरा हील होता है, क्लीन होता है, तब हम जो लाइफ में जो चाहिए वो इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली
जो हमने देखा है, जो सुना है, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। सो ये मतलब बेसिक थिंग है कि हीलिंग हम क्यों करते हैं। जो भी ये डाटा है, जो स्टोर डाटा है, जो निगेटिव थॉट है, ये सेम पैटर्न आपके साथ होता है, मतलब सेम चीजें आपके साथ कंटिन्यूअसली होता है। अगर आप विक्टिम मोड पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो आपको अनादर पर्सन, एक पर्सन वैसा मिलता है कि आपको और ऐसे फीलिंग आ जाए कि आप और विक्टिम विक्टिम मोड पे हो जाते हो। तो उस काइंड वाला आ, मतलब होता है। जैसे हम अंदर से बहुत एंग्री रहते हैं हमेशा, तो आपके एनवायरनमेंट में वैसे ही पीपल एंटर करते हैं कि वो आपको एंगर दिला दे और आपके ऊपर गुस्सा कर दे, या आप उसके ऊपर गुस्सा कर दो। ऐसा मतलब ऐसा हो जाता है। सो हीलिंग में हम ये सब चीजें, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डाटा स्टोर है, वो सब डाटा हम बाय यूजिंग हो ओ पोनो हीलिंग, हम वो सब डाटा रिमूव करेंगे। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट द एक्चुअल सेशन। इसमें मैं बताऊंगी आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल हो ओ पोनो सेशन, हो ओ पोनो हीलिंग क्या है। देन सेकेंड थिंग कि by using the Ho'oponopono session, or by using this healing method, we can heal our body, we can heal our diseases and our loved one diseases just by using a healing. डे 2 में देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द इनर चाइल्ड हीलिंग। इन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना कवर होता है वो मैं डे 2 में कवर करूंगी। जब इनर चाइल्ड सीखते हो, मुझ में एक चेंजेस आया। जैसे मैंने इनर चाइल्ड का मेरा कोर्स खत्म हुआ, मुझे पता चला कि what is mean by the actual parenting, what is mean by the conscious parenting। जो बच्चे की जो एज रहती है 0 to 7 एज, और 7 to 18 का जो उनका गैप रहता है, उसमें बच्चों के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं और बच्चे उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एग्जैक्टली हमारे साथ भी ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है। मोस्ट ऑफ थिंग बहुत मतलब ऐसा हुआ है। तो सेम अडल्ट सेल्फ में वही सेम चीज है, हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और लास्ट वन पूरा समरी होगा, और मनी मेडिटेशन हम करेंगे। जो 3 days का बूट कैंप होगा ये। ओके, नाउ आई विल शेयर द पीपीटी। Welcome to my channel Butterfly. Live the life exactly what you want. Now, what is mean by the Ho'oponopono? The meaning of this is a Hawaiian word. The pronunciation is difficult. Sometime first time जो read करते हैं, सुनते हो, उनको funny भी लगता है Ho'oponopono. The meaning of this word is to correct a mistake. जो भी पास में मिस्टेक हुआ है, वो मिस्टेक करेक्ट करेंगे, हम हील करेंगे। इट इज अ हवाइयन फॉरगिवनेस प्रेयर बेस्ड ऑन फॉरगिवनेस। इसका जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन फॉरगिवनेस के थ्रू हुआ था। इसका एक शॉर्ट स्टोरी है। हवाई में क्या होता था कि पहले अगर झगड़ा वगैरह होता है दो फैमिलीज के बीच में, तो क्या करते थे, जिसके बीच में भी झगड़ा होता है उनको इकट्ठा बोलते थे। सबसे पहले उनको कहते कि आपकी जितना भी मिस्टेक है, चाहे आपको 1% मिस्टेक हो या 0.1% मिस्टेक हो या 0.0001% मिस्टेक हो, उतना मिस्टेक आप एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिलीज कर दो, फॉरगिव कर दो एक दूसरे को। और ये मेन फॉरगिवनेस के रिलेटेड था। और जैसे मॉडर्न वर्जन हुआ, तो इस प्रेयर में बहुत ज्यादा मॉडर्न वर्जन, अभी जो अब जो हम यूज करते हो मॉडर्न वर्जन है हो बोनो बोनो का। इसमें सबसे पहले हम जो भी मिस्टेक्स है वो एक्सेप्ट करते हैं। हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग, आवर थॉट के वजह से हो रहा है। सो सबसे पहले हम वो चीज सीखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिलीज करेंगे, हील करेंगे और क्लीन करेंगे। Now, I just pay the huge gratitude all my mentors। तो जो ये प्रेयर सबके सामने लाए, दिस इज डॉक्टर जो विटाले, डॉक्टर इहा काला यूलेन, और जिनसे मैंने ये सीखा है, उर्बी घोष, शिल्पा सिंह, अब शंकर मैम और सर, और लुइस हेल, दिस इज अ लुइस एल है।
द राइटर ऑफ यू कैन हील योर लाइफ एंड यू कैन हील योर बॉडी। इन्होंने आपके जस्ट थॉट के ऊपर वर्कआउट करके उनका कैंसर कैंसर रिलीज किया था, हील किया था विदाउट एनी मेडिसिन। लुइस एल हेल ने जस्ट थिंकिंग ऑन द पॉजिटिव पॉजिटिव थिंक करके विदाउट 6 मंथ में विदाउट एनी सिंगल मेडिसिन उनका खुद का कैंसर ठीक किया था, क्योर किया था। नाउ द राइटर ऑफ द बुक जीरो लिमिट एंड एट जीरो, द जो विटाले, जिस टोटल डिपेंड्स ऑन द जीरो लिमिट बुक एंड द सबके सामने प्रेयर जिन्होंने ले आया, इसका मॉडर्न वर्जन जिन्होंने बनाया, दिस इज डॉक्टर हिया काला यूलेन। सो ये प्रेयर किसके लिए है? अगर यू आर अ लाइफ कोच, यू आर अ स्पीकर, यू आर अ कंसल्टेंट, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या यू आर एम्प्लॉय, यू आर टीचर, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, parents, or you want to manifest your desire in your life, you are suffering from depression, anxiety or another health issue। और सेकेंड थिंग है किसके लिए नहीं, जिनको इमिडिएटली रिजल्ट चाहिए, खुद के थॉट के ऊपर वर्कआउट नहीं करना और खुद में चेंजेस नहीं लाना और हीलिंग के लिए खुद के लिए टाइम नहीं नहीं देना, और जिनको क्विकली रिजल्ट चाहिए, आज किया और कल रिजल्ट मिले, ऐसा जिनका मतलब इंटेंशन होता है, इन लोगों के लिए ये सेशन नहीं है। सो व्हाट, हमें हीलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? नॉर्मली सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आप बहुत सारा कपड़े है, कपड़ आपका पूरा फील हुआ है, कपड़ों से भरा हुआ है, और आपने नए कपड़े लाए, और जब नए कपड़े आप वहां पे रखोगे तो क्या होगा? पूरा नए कपड़े फिर जब ओपन करने के लिए जाओगे डोर, तो नए कपड़े पूरे काले आ जाएंगे ना, उसके लिए जगह ही नहीं है। सो हमारे माइंड में, हमारी ब्रेन में बहुत ज्यादा स्पेस है, लेकिन वो फेस जो स्पेस है वो पूरा फिल हुआ है। कैसे फिल हुआ है? जो जब एज 0 to 7 रहता है, वहां पे मेमोरीज रहती है, इलेफेंट जैसे मेमोरीज रहते हैं। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाटा स्टोर होते जाता है। और इसीलिए वो कहते हैं ना, छोटो बच्चों को जितना भी पढ़ा लो वो सब ग्रास्प कर लेते हैं, क्योंकि उसके माइंड में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। जो भी उनको दिखाओ, सुनाओ, पढ़ाओ, इजीली ग्रास्प करते हैं। और जैसे बड़े 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 होते जाते हो, तो वो स्पेस, वो डाटा पूरा फिल होता है। थोड़ा हम टीवी सीरियल में से देखते हैं, थोड़ा मूवी में से देखते हैं, थोड़ा हम घर में एनवायरनमेंट में से देखते हैं, थोड़ा पीपल हमारा सोसाइटी डालता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी, ऐसा पूरा एक एक करके वो डाटा पूरा हील हो जाता है। मतलब मेमोरी में स्पेस 10 TB तक भी होगा, फिर भी वो मेमोरी है ना कभी तो पूरा फिल होता है। तो उस मेमोरी में क्या होता है एक्चुअली, हमने क्या ऐसा देखा है कि मोस्ट ऑफ थिंग्स हम मेमोरीज भूल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो फीलिंग है, इमोशन है, वो एज इट इज रहता है। इवन अगर आप, जो एज है आपका 0 to 7 तक, मतलब 0 एज के 7th एज में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, हमें याद भी नहीं रहता, लेकिन उसके रिलेटेड जो फीलिंग है वो फीलिंग रहता है। अगर छोटे बच्चे को, मतलब 2 या 3 मंथ का अगर बेबी भी लिया आपने, और उस बेबी को टाइम टू टाइम मिल्क और या मदर का टच जो उसको रिक्वायरमेंट है और नहीं मिला, तब भी वो उसका फीलिंग रहता है रिजेक्शन, रिजेक्शन वाला फीलिंग आता है, देन हेट होता है, एंगर होता है, ये सब फीलिंग वहां से थोड़े 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 करके वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो ये सबकॉन्शियस माइंड में डाटा क्या है? लिमिटिंग बिलीफ्स है। लिमिटिंग बिलीफ्स मतलब जो सोसाइटी ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल, मनी के रिगार्डिंग लिमिटिंग बिलीफ, मनी के रिगार्डिंग, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हेल्थ के रिगार्डिंग, कितना भी मतलब खा मेरा वेट कम ही नहीं होता, और बहुत दुबले पतले लोग होते हैं ना, उनका कैसा होता है कि मैं कितना भी खाऊं, मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है, हेयर फॉल रुकता ही नहीं है। एक बार शुगर डिटेक्ट हुआ तो उसको पूरा मतलब पूरा
लाइफ तक मेडिसिन लेना पड़ता है। दिस इज लिमिटिंग बिलीफ्स, डॉक्टर ने कहा है, सोसाइटी ने कहा है। देन थॉट्स, सिमिलर वे जो हम थिंक करते हैं, अवर थॉट बिकम अवर रियलिटी। हम और अवर थॉट बिकम अवर रियलिटी। कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जो आप सोचते हो वही हुआ है, मतलब निगेटिव, मोस्ट ऑफ निगेटिव थिंग, कि जिसको जिस चीज के रिगार्डिंग आप दूर जाने के लिए कोशिश करते हो, भागने की कोशिश करते हो, वही एग्जैक्टली आपके साथ होता है। क्योंकि जितना आप रिजेक्ट करोगे उतना इनवर्स को क्या लगता है, इनको सिर्फ फीलिंग्स, उनको वर्ड समझ में नहीं आता, जस्ट फीलिंग समझ में आती है। हमारे हर एक इमोशन के लिए एक फीलिंग है। एक जो डिस्पेंसर, डॉक्टर जो डिस्पेंसर की बुक है कॉन्शियस, मैप्स ऑफ कॉन्शियस, उन्होंने उस में साइंटिफिकली प्रूफ है, जो हमारा हम गिल्ट में रहते हैं, शेम में रहते हैं, किसी को तो हमें ना बोलना है तो हम इजीली ना नहीं बोलते, तब वो जो फीलिंग आता है ना, गिल्ट वाला फीलिंग, शेम वाला फीलिंग, सबसे लो फ्रीक्वेंसी रहता है, 20 फ्रीक्वेंसी रहता है, या फिर उसके ऊपर शेम आता है, उसका 50 फ्रीक्वेंसी रहता है। सो एंगर, हेट, रेट, रेज, रिसेंटमेंट, फियर, डाउट, ये पूरा क्या होता है, आपका लो फ्रीक्वेंसी रहता है। और हर एक चीज को लेकर अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। और वाइब्रेट होने के बाद जब उस फ्रीक्वेंसी को हमारे थॉट कनेक्ट हो जाते हैं, थॉट कनेक्ट होते हैं मतलब इमोशन कनेक्ट हो जाते हैं। जब थॉट प्लस इमोशन आते हैं, प्लस आपका जो पुराना फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन वाला, तो हम एक उस लेवल का वाइब्रेशन हाई हो जाता है। और हम सेम मतलब अनादर शेम क्रिएट करने वाला सिचुएशन हमारे ऊपर हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो ऐसे थॉट वर्क करता है, हमारा ईच एंड एवरी मेमोरी स्टोर इन सबकॉन्शियस माइंड। अगर इंस्टाग्राम पे ऊपर आप ऐसे 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 करके रील देखते हो ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकेंड, हार्डली 40 सेकेंड का होता है, देखते हो, कॉन्शियसली हमें क्या लगता है कि हम नहीं, ये बुरा है, हमारे माइंड में तो ये कुछ भी नहीं आएगा, और हम उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन स्टिल वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि क्या रियल है, उसको टाइम, डेट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कुछ भी नहीं समझ में आता। जो आप देखते हो, उसका जो फीलिंग आपके अंदर क्रिएट होता है, वही फीलिंग क्या हो जाता है, आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन, जैसे मैंने इनर चाइल्ड में, जब इनर चाइल्ड हीलिंग ये डेप्थ टॉपिक है, जिसमें हम जो भी प्रॉब्लम है वो हम डीपली निकालते हैं। डीपली मतलब सपोज किसी आपको कोई बहुत बड़ा इरिटेशन, मतलब रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज हो रहे हैं, तो उसका हम डीप रूट में जाते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग में, और वो डीपली निकालते हैं कि उसका ओरिजिन कहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और वो उस मेडिटेशन में हम वो इसको कनेक्ट कर पाते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जो मतलब मेमोरीज आते हैं, तो उससे मुझे रियलाइज हुआ कि जितने भी टाइम मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग में कनेक्ट किया, सिंपल रील्स देखना या मूवीज देखना, उसमें मूवी के रिगार्डिंग जो भी कैरेक्टर आप देखते हो, सुनते हो ना, उसके रिगार्डिंग जो भी फीलिंग रहते हो, सेम फीलिंग के ऊपर आप वाइब्रेट करते हो, और सेम सिचुएशन आप अट्रैक्ट करते हो। और वो सिचुएशन कब चेंज हो जाता है, जब लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस हो जाते हैं। बड़े चेंजेस मीन्स शादी के बाद आप कोई नया जॉब चुनते हो, या मे बी डिलीवरी के बाद में भी घर आप चेंज कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, कोई नया कोर्स ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो, तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस आता है, वो फ्रीक्वेंसी बाहर आती है। फीलिंग, टच, स्मेल, पीपल, पास्ट एक्सपीरियंस, डाटा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, जो भी है वो पूरा डाटा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, जितना हो सके उतना टीवी सीरियल, मूवीज और जो रील्स देखते हो उससे दूर रहो, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रॉमा क्रिएट करता है। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मैंने सीखा इनर चाइल्ड हीलिंग, तब मैंने मतलब उन्होंने पूरा डेप्थ में बताया कि ऐसा होता है, कि इसमें इस कैटेगरी में ये हो जाता है, इस कैटेगरी में हो जाता है। सुनने के बाद तो मेरे माइंड में ऐसा है कि नहीं, मेरे तो बचपन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बचपन में मेरे
फैमिली में कभी भी झगड़ा नहीं देखा, मम्मी पापा के बीच में कभी अनबन नहीं देखी, या अंकल आंटी के बीच में कभी भी ऐसा नहीं देखा। फिर मैं ये एक्सपीरियंस क्यों कर रही हूँ मेरे लाइफ में, ये वाला फीलिंग। अगर किसी ने कुछ कहा कि नहीं आपने ये क्यों पहना है, होता है ना, हम ट्रिगर हो जाते हैं, आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों होता है। तो मैंने कभी इस रिलेटेड सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, तो फिर मैंने ये मतलब इस काइंड वाला अट्रैक्शन, इस काइंड वाला एनवायरनमेंट मेरे लाइफ में मैंने कैसे अट्रैक्ट किया, हर एक चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन मैंने कैसे अट्रैक्ट की मेरे लाइफ में, जब मैंने इनर चाइल्ड को कनेक्ट किया। तो मैंने एक मूवी देखा था, मे बी मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, या नाना पाटेकर का एक मूवी है अग्नि साक्षी करके, मनीषा कोइराला वहां पे हीरोइन रहती है। तो वो इसके ऊपर इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा उसको एक इंसिडेंट है उसमें, वो सब्जी लाने के लिए जाती है मार्केट में। जब वो लेडी सब्जी लाने के लिए जाती है तो उसको आने में 20 मिनट्स का लेट हो जाता है। तो अगेन वो क्या करता है, सेम इंसिडेंट रिपीट करता है, और रिपीट में 10 मिनट का गैप रहता है। तो उसका इतना ज्यादा डाउटफुल रहता है उसके ऊपर, हमेशा गुस्सा करता है, उसको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, और बहुत ज्यादा मतलब बुरा व्यवहार करता है उस मतलब उस रायन उसके पार्टनर के साथ। तो उसका जो फीलिंग था, मैंने जब देखा था वो मूवी, तो उस कैरेक्टर के लिए मेरे माइंड में बहुत ज्यादा काइंडनेस और बहुत ज्यादा डर था कि ये क्यों ऐसा फील कर रही है, कितना उसके लाइफ में डिफिकल्टीज है। और मतलब जब मूवी होता है तो हम सब भूल जाते हैं ना, ये सब चीजें भूल जाते हैं, लेकिन हमारा जो पार्ट है, इनर चाइल्ड है, वहां पे स्टक रहता है, और हम उसी वाइब्रेशन के ऊपर वाइब्रेट करते होता है। और जैसे इवेंट चेंज होता है, नए पीपल आपके लाइफ में आता है, जब जॉब चेंज करते हो या फैमिली में कोई नया मेंबर आता है, तो हम सेम वही, जब इवेंट चेंज होते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी, सेम काइंड ऑफ पीपल आपके लाइफ में क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हो। दूसरे पीपल में से वही पार्ट हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और सेम पीपल, ऐसा होता है ना, एक पर्सन आपके साथ अच्छा रहता है और दूसरे के साथ बुरा रहता है, या आपके साथ जो पर्सन बुरा बिहेव करता है दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहता है। ये तो सबने फील किया होता है ना। तो आपके साथ ही क्यों कर रहा है, क्योंकि आप उस पर, आपका जो थॉट है, आप जो वाइब्रेशन है, वो सब पूरा मिक्स होता है, और वो मिक्स होने के बाद उस आगे वाले पर्सन का वो पार्ट हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। सो हम वही चीज हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। सो ऐसा बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो जाता है। जब मैंने हील करने के बाद मुझे इतना बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि जो भी आप देखते हो और जिससे भी आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो ना, वही चीज आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। आप सेशन के बाद सोचो कि बहुत ज्यादा मतलब इतना मैंने मूवी का एक एग्जांपल दिया, मे बी आपने किसी का रिलेशन देखा होगा, किसी का सुना होगा, लेकिन उससे अगर आप इमोशनली कनेक्ट है तो वही आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं है तो आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि यूनिवर्स को आपके वाइब्रेशन समझ में आते हैं, आपके इमोशन समझ में आते हैं, उनको वर्ड समझ में नहीं आती, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उनको सिर्फ समझ में आता है हमारा वाइब्रेशन समझ में आता है, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन कब रहता है, जब हम हैप्पी मूड में रहते हैं, लविंग रहते हैं, रिस्पेक्ट होते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, वो सब हाई वाइब्रेशन रहता है। लो वाइब्रेशन वाले वर्ड्स कौन से वर्ड्स में, जेलसी, एंगर, हेट, रेट, रेज, रिसेंटमेंट, फियर, डाउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जब पूरा फीलिंग रहता है, ये सब पूरा फीलिंग लो वाइब्रेशन का है। अगर आप कंटिन्यूअसली लो वाइब्रेशन में रहोगे तो इनवर्स वैसे इंसिडेंट आपके लाइफ में सेंड करेगा। तो आप कंटिन्यू देख के करो कि सुबह उठते हैं ना, जस्ट इमेजिन करो कि वाह व्हाट तो जस्ट 2 मिनट, क्योंकि उठने के आधा घंटे पहले, मतलब जब आप 6 बजे उठते हो तो 6 to 6:30 हमारे माइंड के अल्फा ब्रेन वेव्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हो। जस्ट डू इट कंटिन्यूअसली 6 to 7 डेज करो, और मुझे रिजल्ट बताओ कि इतना उठने के बाद जस्ट से हैप्पीली आप वेलकम करो, आई व्हाट अ विक्टोरियस डे टुडे, आई फील हैप्पीनेस। मैं जिस भी लोगों को मिलूंगा तो वो लोग मुझे सिर्फ हैप्पीनेस देंगे, मेरे लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, आई अट्रैक्ट लव, हैप्पी, एबुडेंस, हेल्थ। जो भी पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इमीडिएटली पॉजिटिव सेंटेंस विथ फीलिंग के साथ बोलो। तो आपका पूरा दिन ऑब्जर्व करो कि आप वही हाई वाइब्रेशन में रहते हो। अगर मतलब
कोई भी लो वाइब्रेशन वाला इंसिडेंट होता है ना, वो भी डिसॉल्व हो जाता है हाई वाइब्रेशन में, क्योंकि न्यूटन का लॉ ही है, सॉरी लॉ ही है आइंस्टाइन का, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कन्वर्ट इनटू द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. ओके. होप यू अंडरस्टैंड व्हाई वी डू नीड हीलिंग. जस्ट आपको समझ में आता है तो सेम पेज SP चैट बॉक्स में लिखो. नाउ हीलिंग करके हम क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, सेम, फियर, गिल्ट, डिप्रेशन, डाउट, जेलसी, जो भी निगेटिव थॉट्स है, जो भी गार्बेज है, वो पूरा गार्बेज हम रिमूव करेंगे. गार्बेज रिमूव करेंगे मतलब एग्जैक्टली क्या करेंगे? जस्ट स्टे, लास्ट मोमेंट तक रहो, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम कैसे रिमूव करते हैं. नाउ the meaning of healing. Healing at stand for happiness. Never come from the others, it's just within us. नॉर्मली हमारा ऐसा होता है ना कि हमने किसी के लिए तो खाना बनाया तो आगे वाला पर्सन हैप्पी होगा, देन आप हैप्पी होगे, वही आपका इंटेंशन रहता है ना. नॉर्मली 90% लोगों का वही इंटेंशन रहता है कि हमारी जो हैप्पीनेस का की है हमने दूसरे के हाथ में दिया है, दूसरों ने अप्रिसिएट किया तो हम खुश होते हैं. दूसरे ने आपको मतलब कुछ अच्छा बोला, आपका बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन किया, आपने ये किया, आपने वो किया, आप बहुत अच्छे हो, जब ऐसा कहते हो तब आप खुश होते हो. 90% हैप्पीनेस, दिस इज अ टेम्पररी हैप्पीनेस, वो हमारा प्योर हैप्पीनेस नहीं है. हैप्पीनेस मतलब हमारा इंटरनल हैप्पीनेस. हमें पर्सन कैसे भी ट्रीट करो, यू आर मतलब डिवाइनली गाइडेंस आता है. जब मैंने फर्स्ट जर्नी किया था, मैंने 3 जगह से कोर्स किया है. जब मेरा फर्स्ट जर्नी कंप्लीट हुआ था, तब विद इन 21 डेज में व्हाट इज मीन बाय द रियल हैप्पीनेस, विदाउट एनी रीजन. छोटे बच्चे खुश रहते हैं ना, विदाउट एनी रीजन. हमें सिर्फ खुश रहना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई हमें अच्छा कहे या कोई बुरा कहे, कुछ भी कहो हम हैप्पी रहते हैं ना. किसी के मतलब किसी के थ्रू किसी ने कुछ कहा, उनको तो वो समझ में भी नहीं आता, लेकिन जब कॉन्शियसली वो बड़े हो जाते हो तो वो चीजें अफेक्ट हो जाती है. लेकिन जस्ट बाय हीलिंग हम इस स्टेट पे आ जाते हैं, हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस. जस्ट हमारे हैप्पीनेस की कीज हमने दूसरों के वो दिए, वो हम क्या करते हैं, बैक लेते हैं, हमारे पास लेते हैं. दूसरे के बिहेवियर, लोग कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, कुछ भी आपके साथ कैसा होता है, इसका आपके लाइफ के कोई कोई मतलब आपके लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर सोल इज इंडिविजुअल सोल. एक पूरा और टैगलाइन है जो है. नाउ जस्ट या हैप्पीनेस, यस. हम कैसे क्रिएट करेंगे? जस्ट डू अ होओपोनोपोनो. होओपोनोपोनो में 4 फ्रेजेस यूज किए जाते हैं. सो पहले 2 फ्रेजेस में क्या होता है कि हम हमारे जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेते हैं, और सेकंड में जो 2 सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, उसमें हम जो लो वाइब्रेशन वाले सेंटेंसेस को हाई वाइब्रेशन वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं. मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कन्वर्ट इनटू द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. सो हम जस्ट इसका एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लोअर वाइब्रेशन को हम हायर वाइब्रेशन में कन्वर्ट करते हो, और जैसे आप हायर वाइब्रेशन में कन्वर्ट करते हो तो वह आप अच्छा फील करना शुरू करते हो. जो मतलब जो भी है वो सब छोड़ के आप अच्छा फील करना शुरू करते हो. नाउ नेक्स्ट, इलिमिनेट. क्या इलिमिनेट करेंगे? लो सेल्फ एस्टीम, डाउट, निगेटिव सेल्फ टॉक, इमोशन. सबसे ज्यादा हम किससे बात करते हैं? सबसे ज्यादा आप किससे बात करते हो? जस्ट टेक अ मोमेंट और चैट बॉक्स में मुझे बताओ, सबसे ज्यादा आप किससे किससे बात करते हो? जैसे दिन स्टार्ट होता है और दिन एंड होता है, सबसे ज्यादा आप किससे बात करते हो और क्या टॉक रहता है आपका? खुद से बात करते हो? कंटिन्यूअसली मन में चैटरिंग शुरू होता है ना, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो ये करूंगा, ये रहता है ना कंटिन्यूअसली. ये बातें करते हैं हम खुद से. एंड जस्ट टेक अ मोमेंट एंड आपका थॉट ऑब्जर्व करो. अभी इस मोमेंट में आपके थॉट कैसे, पॉजिटिव थॉट है, निगेटिव थॉट है, हाई वाइब्रेशन थॉट है, लो वाइब्रेशन थॉट है, पूरे दिन में आपके थॉट कैसे रहते हैं, आप सेल्फ टॉक कैसे कैसे करते हो? सपोज किसी मेरे साथ ऐसा होता है नॉर्मली, जब भी
अभी इतना हीलिंग किया तभी थोड़ा थोड़ा अभी नॉर्मल है, लेकिन होता है मेरे साथ जब भी मेरे सास का नाम लेता, फीलिंग ऑफ रिवेंज आता है। इसका टाइम आएगा तो मैं दिखाऊंगी, ये फीलिंग आता है। तो मतलब व्हाट इज इट, क्या थॉट रहता है, जस्ट इट इज अ निगेटिव थॉट जो आपके वाइब्रेशन लो करने वाला है, आपको ड्रेन करने वाला है। दूसरा कुछ फायदा नहीं है इससे करके। आपका थॉट क्या होता है, जस्ट किसी भी पर्सन के रिलेटेड जो कोई पर्सन है उसको आप बहुत ज्यादा हेट करते हो, उसने बहुत ज्यादा आपको हर्ट किया है, और उसी पर्सन का अगर आपने नाम लिया तो आपके माइंड में क्या थॉट आता है? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल, वेरी गुड, जीरो स्टेट। ये थॉट जब हम कंटिन्यूअसली लो वाइब्रेशन वाले थॉट क्रिएट करेंगे ना, तो आगे वाला पर्सन वैसा ही बिहेव करेगा हमारे साथ। देन इमोशंस, एंड नेक्स्ट वन इज आफ्टर doing the Ho'oponopono and releasing all the thoughts, negative thought, low self-esteem, doubt, self-talk, emotions, then we experience the highest happiness in our life. Now E, healing. H for happiness, E for elimination, ease and effortless. Okay. Eliminate, first of all, eliminate we the negative thought, निगेटिव फोर्स जो हमें स्टॉप कर रहा है अच्छे अच्छे चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। जो भी थॉट हमारे माइंड में आ रहा है ना, वो जो थॉट है उस थॉट को हम पूरा इलिमिनेट करेंगे। ईज एंड एफर्टनेस, जब निगेटिव थॉट हम रिलीज करेंगे तब इजीली आप जो चाहिए वो अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि जब इरेज होता है तो आपके माइंड में डाटा क्या होता है, क्लीन होगा ना, स्पेस बनेगा। अब जब इस स्पेस में आप पॉजिटिव थिंग डालते हो, हीलिंग के बाद अफर्मेशन बोलते हो, तो क्या हो जाता है, जो स्पेस क्रिएट होता है उस स्पेस में आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव थिंग डाल रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है। इनिशियली आपको रिजल्ट थोड़े दिन के बाद दिखेगा, मतलब नॉर्मली इनिशियली अगर रिजल्ट नहीं दिखता, कैसे होता है कि जब हमें कोई भी चीज, खेती करते हैं ना लोग, जो खेती में जब बीज डालते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजेशन देना पड़ता है, वाटर सप्लाई रेगुलर देना पड़ता है, सन रेज का रिक्वायरमेंट होता है, और फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो आपको दिखना, मतलब होगा, दिखाई देगा। एग्जैक्टली जब हीलिंग का स्टार्टिंग होता है तो हम हीलिंग में जो भी पुराना डाटा है वो पुराना डाटा क्लीन करेंगे, जैसे क्लीन करेंगे नए नया जो भी, जिस काइंड ऑफ लाइफ आपको चाहिए, जैसा फ्रीडम चाहिए, वो सब आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आप धीरे धीरे इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद जस्ट चेंजिंग यूर थॉट, यू सी आपकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगा, आपका मनी रिलेशन इंप्रूव होगा, और आपका मतलब रिलेशन, जिसके भी साथ आप रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हो वो रिलेशन इंप्रूव होगा, जस्ट बाय द हीलिंग, जस्ट बाय चेंजिंग अवर थॉट। कोई भी मोटिवेशनल, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस जब हम देखते हैं तब क्या हो जाता है, थोड़ी दिन में थोड़ी टाइम पे हम वो वाइब्रेशन में रहता है नहीं है, फिर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है फिर हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। सो जस्ट कोई भी सिस्टम में, ह्यूमन बीइंग में, अगर आपको लाइफ में कोई भी डाटा सबकॉन्शियस माइंड्स में परमानेंटली रिमूव करना है तो आपको 254 डेज लगते हैं, 254 डेज। 254 डेज में आप वो पूरा इमोशन इरेज कर पाते हो सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हर एक हर एक दिन में हम 60,000 थॉट क्रिएट करते हैं। हर एक थॉट हम ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन ह्यूमन बॉडी का जब उन्होंने माइंड का रिसर्च किया तब ये समझ में आया कि एक दिन में हम 60,000 थॉट क्रिएट करते हैं। हर एक थॉट के पीछे क्या होता है, इमोशन होता है, फीलिंग होता है। व्हाट इज मीन बाय द इमोशन, इमोशन ये नॉर्मली न्यूट्रल रहता है, वो निगेटिव नहीं रहता, पॉजिटिव नहीं रहता, लेकिन उस इमोशन के साथ आपका स्टोरी अटैच हो जाता है, तब ये बनता है आपका फीलिंग। एंड व्हाट इज मीन बाय द इमोशन, एनर्जी इन मोशन, ई मोशन, एनर्जी इन
मोशन। सो नॉर्मली इमोशन, इमोशन कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, न्यूट्रल स्टेट पे रहता है। लेकिन इस इमोशन के साथ आप कोई स्टोरी अटैच करते हो, आपके हार्ट वाला स्टोरी अटैच करते हो, तो ये क्या बन जाता है, आपका फीलिंग बनता है। अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड फीलिंग? इमोशन नथिंग बट एनर्जी इन द मोशन, इट इज अ न्यूट्रल। एंड जस्ट इमोशन के साथ अगर आपका थॉट क्रिएट हो जाता है, अगर वो थॉट निगेटिव थॉट है, तो निगेटिव फीलिंग क्रिएट हो जाते हैं। और वही फीलिंग आपके वाइब्रेशन वाइब्रेशन डिसाइड करता है, और वही वाइब्रेशन आपके लाइफ में डिसीजेस क्रिएट करता है, मनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, रॉन्ग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करता है। अगर आपके वाइब्रेशन हाई है, अगर आपके थॉट पॉजिटिव थॉट्स है, तो अगर आपके वाइब्रेशन हाई, इजीली आपके वाइब्रेशन हाई हो जाएंगे। सो यू 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 फील हेल्दी। आप हेल्दी मतलब आप हेल्दी रहोगे, अच्छे अच्छे लोग अट्रैक्ट करोगे, अच्छे अच्छी लाइफ अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करोगे। ये हुआ है मेरे साथ, मैंने मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस मैंने खुद में देखे हैं, जैसे स्टार्ट ऑफ द माई हीलिंग जर्नी। और फॉरगिवनेस एक मेथड है कि नॉर्मली स्टेज में क्या होता है कि जब मैंने हीलिंग जर्नी स्टार्ट किया था, तो उसमें से इलिमिनेशन में एक पार्ट आता है फॉरगिवनेस। जब फॉरगिवनेस का टाइम आ जाता है ना, तो ऐसे पीपल के बारे में सोचते हैं, ने इसने मुझे इतना ज्यादा हार्ट किया है, तो वाई वाई मैं क्यों इस पर्सन को फॉरगिव करूं, क्यों फॉरगिव करूं। ये बहुत रीजन होता है। मैं मेरे कोच को बहुत बार मतलब बोलती हूँ कि मुझसे होता ही नहीं। मैंने बहुत बार ट्राई किया फॉरगिव करने का उस पर्सन को, बहुत बार ट्राई किया, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। तो एक दिन मेडिटेशन में, मतलब एक प्रोसेस है, इट इज अ लेयर प्रोसेस। आप ऐसा बोल के आई फॉरगिव देम, आई फॉरगिव देम, आई फॉरगिव देम, ऐसा करके फॉरगिवनेस नहीं होगा। ये आपको इंटरनली आना चाहता है। और जब वो फॉरगिवनेस प्रोसेस होगा ना, आप एम्प्टी फील करोगे। और ये जब हीलिंग, कंटिन्यूअसली हीलिंग करोगे, जब इलिमिनेट करोगे, तब ये स्टेज आता है फॉरगिवनेस वाला। आप इजीली फॉरगिव कर पाते हो, जैसे कहने से नहीं होता। क्योंकि वर्ड, यूनिवर्स को वर्ड्स डजेंट मैटर, क्या समझ में आता है, ओनली फीलिंग समझ में आती है। सो हमें वर्कआउट करना है हमारे फीलिंग्स के ऊपर। फीलिंग कहाँ से क्रिएट हो जाते हैं, इमोशन प्लस थॉट। सो सबसे पहले हम किसको किसके ऊपर करेंगे, वर्कआउट करेंगे थॉट के ऊपर। अगर आपके थॉट अच्छे हैं, तो हाई वाइब्रेशन वाला इमोशन क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके वाइब्रेशन हाई है, तो आप अच्छे अपॉर्चुनिटी, हेल्थ चल अच्छे, अच्छी हेल्थ कंडीशन आपके लाइफ में हो जाएगा। ओके। इलिमिनेशन में फॉरगिवनेस मेथड आता है। और जब से मतलब हीलिंग करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इंट्यूशन आता है। मतलब मैंने बहुत बार हीलिंग किया, मतलब बहुत दिन से मैं हीलिंग कर रही हूँ अभी। डेली सुबह 2 आवर्स, इवनिंग में 1 आवर, 3 आवर्स में मेरे लाइफ में हीलिंग कर देती हूँ। सो आई सी अ वेरी मिराकुलस चेंजेस इन माई लाइफ, इन माई रिलेशनशिप्स, इन माई जॉब, इन माई करियर, और in मतलब each and everything is improved in my life after doing this process healing. So E stand for elimination. Ease and effortless, जब आप इलिमिनेट करोगे, इजीली आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि इलिमिनेशन के बाद आपके माइंड में क्या बन जाता है, स्पेस क्रिएट बनता है। और उस स्पेस में हम क्या करेंगे, अफर्मेशन, जंपिंग, क्वालिटी जंपिंग करके एक टेक्निक रहता है, वो सब अप्लाई करके, क्वांटम जंपिंग, ये सब अप्लाई करके हम क्या करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स इंस्टॉल करेंगे। गेट इट? इलिमिनेशन समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, एच फॉर हैप्पीनेस, ई फॉर इलिमिनेशन। फर्स्ट इलिमिनेट करेंगे, सेकेंड जब इलिमिनेट करोगे तो इजी एंड एफर्टलेस आप अट्रैक्ट करोगे। नाउ ए फॉर एक्सेप्टेंस, appreciation and evidence. Now see the sequence. When you accept the thing, बहुत बार अपने मतलब भगवत गीता में बताए, मोस्ट ऑफ लोगों ने सुना भी होगा कि जो चीज है सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो। सो यूनिवर्स का भी वही रूल है, जो भी चीज है आपको लाइफ में बॉदरिंग कर रही है, आप उसको भागो मत, उससे इरेज मत। किसी पर्सन बहुत कंटिन्यूअसली आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है, इरिटेशन हो रहा है, या कोई हेल्थ चैलेंजेस है, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, हेट कर रहे हो,
नो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चीज को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद अ, उसको मतलब एक्सेप्ट करने के बाद वो 50% वहां पे हील हो जाता है। फर्स्ट द एक्सेप्ट द थिंग एज इट इज, जो भी सिचुएशन चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, हैप्पीली एक्सेप्ट करो। जब आप हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे तो आप विथ इजीली उसको रिलीज कर पाओगे। जो भी हेल्थ चैलेंजेस है, जो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उसको एक्सेप्ट करो एज इट इज। रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट करो एज इट इज। देन मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट करो एज इट इज। नाउ एप्रिसिएशन, इट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। यू कैन डू इट रेगुलरली, आप रेगुलर करो, ये मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ। अप्रिशिएशन, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर ये सिचुएशन आया है ना, थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन, क्योंकि इस सिचुएशन से आपको कुछ ना कुछ तो लेसन मिला है। जो भी चीज आपके साथ हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रीजन रहता है, कुछ ना कुछ तो रीजन रहता है। वो रीजन एग्जैक्टली रीजन क्या है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है उस इंसिडेंट के थ्रू, आपकी लाइफ बेटर होने के लिए। क्योंकि वी आर द एनर्जेटिकली कनेक्टेड, हम एनर्जेटिकली एक ही एक कहाना, और वी आर द सेम, मतलब हम यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो यूनिवर्स सबके लिए अच्छा ही सेंड करेगा। तो जस्ट हमें वो एक्सेप्ट करना है चीज, और उससे देखना है कि क्या ऐसा चीज है कि यूनिवर्स मुझे सिखाना चाहता है इस इंसिडेंट के थ्रू। और ये रोज ये अप्रिशिएशन का प्रैक्टिस करो। जो भी आज के दिन में जो भी चीजें आप आज मतलब लिखोगे ना, नोटबुक डालो, एक आपके लिए जर्नल डालो, जो भी अच्छा होता है वो लिखो। टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फूड, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई healthy body, today I'm grateful for my time I spend so much time with my kids, with my family। जो भी है उसको लिखना स्टार्ट करो। इससे क्या होता है, जब आप अप्रिसिएशन लिखोगे, ग्रेटफुल थैंक यू का प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज होता है निगेटिव टू द पॉजिटिव। एक बार आप लिखने के लिए करते हो ना, जब लिखते हो वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है, कॉन्शियसली नहीं होता। जब लिखते हो वो कहाँ से आता है, सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो वहां पे आपका फोकस इमिजिएटली चेंज हो जाता है। और टू 3 थिंग्स ऐसा लिखना स्टार्ट करते हो करो कि जो फ्यूचर में अभी आपके पास नहीं है लेकिन आपको चाहिए। और आपको जैसे आई वॉन्ट अ डिवाइन रिलेशनशिप विथ माई इन लॉज, मतलब वांट नहीं लिखना, क्या लिखना है, आई हैव अ डिवाइन रिलेशनशिप विथ माई इन लॉज, आई हैव दिस मच अमाउंट इन माई अकाउंट। जो भी चाहिए ना वो ऑलरेडी, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस लविंग केयरिंग फैमिली, थैंक यू फॉर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई जॉब। जो भी है ना वो लिखो। मतलब 5 to 6 चीजें ऐसे लिखना है आपको जो आपके पास स्टिल है। अभी भी कुछ भी नहीं है तो आप लिख सकते हो, आप इजीली आज सांस ले रहे हो, इजीली आप खाना खा सकते हो, इजीली आपका डाइजेशन हो जाता है। जो भी है ना उसके ऊपर ग्रेटफुल रहो, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडसेट में इजीली शिफ्ट हो जाता है, निगेटिव तो पॉजिटिव माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। ओके, सेकेंड समझ में, एक्सेप्टेंस अप्रिसिएशन डेली प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अप्रिसिएशन का प्रैक्टिशन मतलब टुडे आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, आप करके देखो, 1 वीक करके देखो, आपको आपका माइंडसेट निगेटिव टू द पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिखाया जाएगा। एंड देन वंस यू एक्सेप्टेंस, देन वंस यू appreciate what you have in your life, then easily you can attract abundance in the form of happiness, in the form of joy, in the form of divine relationship, in the form of money, in the form of wealth, or in the form of health, anything. Understand what is meant by the healing, HEL, H stands for happiness। happiness दूसरों के पास नहीं है, हमारा happiness हमारे अंदर ही है। देन E stand for elimination। elimination सबसे पहले हम forgive करेंगे, eliminate करेंगे, जो भी negative thought है, negative चीजें easily erase करेंगे। Then once we erase, we can easily and effortlessly manifest anything। नाउ एक्सेप्टेंस, जो भी हो रहा है एक्सेप्ट करो एज इट इज, एक्सेप्ट करो एज इट इज। एंड नाउ एक्सेप्ट मतलब ये नहीं कि आप
आप गिल्ट के साथ एक्सेप्ट करोगे और आप शेम के साथ एक्सेप्ट करोगे, और आपने कुछ मतलब ऐसा किया है कि आपकी फॉल्ट है, और कुछ रिग्रेशन के साथ, रिसेंटमेंट के साथ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा एक्सेप्टेशन है। व्हाट इज मीन बाय द प्योर मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस मीन्स समथिंग इज, मेरे माइंड में ऐसा कौन सा तो डाउट, कौन सा तो फियर है, और उसी वजह से मैंने ये सिचुएशन अट्रैक्ट किया है। उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करो। दूसरे के प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करना। आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि आपका थिंकिंग ऐसा है। तो उस थिंकिंग को एक्सेप्ट करो, नॉट अ प्रॉब्लम, उस थिंकिंग को एक्सेप्ट करो, उस थॉट को एक्सेप्ट करो। गेट इट? एक्सेप्टेंस का मीनिंग समझ में आया? थॉट को एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्ट अनदर पर्सन, अनदर, दूसरों के मिस्टेक, ब्लेम, शेम, इस फीलिंग के थ्रू नहीं करना। विथ ग्रेटिट्यूड, विथ कंपैशन, विथ लव के साथ हमें वो एक्सेप्ट करना है, प्योर डिवाइन काइंड ऑफ। गेट इट? ऑल ऑफ यू, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अप्रिसिएट जो भी है आपके साथ, बी ग्रेटफुल, उसको ग्रेटफुल रहो। दिन में एक एक्सरसाइज करो, टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स। सोने के पहले लिखो ही लिखो। इट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब सोते हो अल्फा बीटा गैमा वेव्स होते हैं ना, सोने के आधा घंटा पहले गैमा वेव्स आपके माइंड में एक्टिवेट रहता है, और इट इज वेरी पावरफुल। उठने के बाद अल्फा ब्रेन वेव्स एक्टिवेट रहते हैं, इट इज ऑल्सो पावरफुल। मतलब ये डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट रहता है। और पूरा दिन में बीटा वेव्स रहते हैं, इसमें पूरे दिन का चटर पटर, इनका सुनो इनका सुनो, ये सब पुराने फीलिंग्स वो बाहर आ जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ मॉर्निंग में करो, और सोने के पहले करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यू सी चेंजेस विद इन यू, विद इन 7 to 5 days। you see the your focus totally change, negative to the positive. And now once you appreciate, you open the door of abundance, love in the form of love, happiness, fulfillment, and anything what you want. Agree with me? Now healing last L stand for love and light. It is it it is a very powerful word. It is a non-transactional, unconditional love. अब इसमें क्या होता है? It have a power. It convert any poison into a medicine. ये बहुत हाई वाइब्रेशन वाला वर्ड है, जस्ट नॉट अ वर्ड, इट इज अ प्योर काइंड ऑफ, विदाउट एनी एक्सेप्टेंस। जस्ट इट नॉट अ रोमांटिक वाला लव, इट इज एन एक्सेप्टेंस जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं वो नहीं है। जस्ट कहते हैं ना राधा कृष्ण वाला, सेम एक्सेप्टेंस एंड प्योर काइंड ऑफ faith and love. So it just convert into the any low vibration into the high vibration. And L stand for light. When you accept, release, heal, clean all this thing, you create a positive life, positive force, positive light into your life, and you get a intuition from a divine. आपको ऐसा लगता है ना समटाइम कि शायद मतलब मोस्ट ऑफ थिंग हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करूँ या ये नहीं करूँ, और कहाँ से तो आपको लगता है कि नहीं यही पाथ चूज है, मुझे यही चूज करना चाहिए। कहाँ से ना कहाँ आता है, वो आपका इंट्यूशन रहता है। तो गेट इट? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स। हीलिंग का मीनिंग सबको समझ में आया तो HEAL, व्हाट इज मीन बाय द HEAL? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स HEAL, हील। अगर आप चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कंटिन्यूअसली मेरा ही अकेला चटर पटर चल रहा है। ओके, shall we move on to the next? सी, एज अ रिजल्ट, अब पूरा हीलिंग करने के बाद एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा?
व्हाट यू वांट, यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो सबसे पहले व्हाट यू वांट, द रूल ऑफ द यूनिवर्स, जो आपको चाहिए वो सबसे पहले दूसरे को दो, तभी आपको मिलेगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल, देना कैसा है? देने के लिए आपके पास खुद को होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे अंदर हम क्या करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, लव, अफेक्शन, ऑल दिस थिंग्स अगर आपको किसी को देना है तो हम सबसे पहले हमारे अंदर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? जो आपको चाहिए सबसे पहले अगर दूसरों को दोगे तभी आपको मिलेगा। और जब दूसरे को, डेफिनेशन है ना आपका, गिव, प्रोवर्ब से, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, एग्जैक्टली दैट वे दिस इज ऑल कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। जो आपको चाहिए अगर आप दूसरों को दोगे तभी मिलेगा। और देने के लिए आपके पास होना चाहिए, तो होने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनरेट करेंगे हमारे अंदर, जस्ट बाय यूजिंग अ पावर ऑफ हीलिंग। नाउ, थ्री माइंड्स होते हैं हमारे माइंड में, हमारे यहाँ पे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सो पहला होता है कॉन्शियस माइंड। व्हाट इज मीन बाय द कॉन्शियस? मैं बातें कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप जो भी टेस्ट करते हो, स्मेल करते हो, देखते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, मूवमेंट करते हो, वो सब क्या होता है, कॉन्शियसली। इट हैव ओनली 5% मेमोरी, और 5% सिर्फ आपके लाइफ में वो काम करता है। सेकेंड होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस मतलब इट इज नथिंग बट अवर इनर चाइल्ड विद इन अस। इट स्टोर ऑल द मेमोरीज एंड ऑल द डाटा, पास्ट इंसिडेंट, मेमोरीज, चाइल्डहुड ट्रॉमा, फीलिंग, और एनी काइंड ऑफ मेमोरीज, सब उसमें माइंड में स्टोर होता है। पूरा 95% रहता है। और लास्ट है अवर हायर सेल्फ। हायर सेल्फ इज नथिंग बट गॉड विद इन अस। हमारे अंदर जो पावर है, पावर ही हमारे अंदर है, वही पावर हमें एक्टिवेट करना है। हर एक पर्सन में, हाँ, स्पेशल क्वालिटी होता है, हर एक पर्सन में वो पावर होती है, गॉड इज पावर। तो हमारे अंदर होता है, वही हमें क्या करना है, ओपन अप करना है। कि मोस्ट ऑफ हम देखते हैं ना, सिद्ध पुरुष होते हैं, और जो बाबा जिनको हम मानते हैं, कि मतलब वो, ऐसा होता है ना, बहुत सारे होते हैं, वो देखते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं एंड ऑल। सो क्या होता है, उनके 7 चक्रास एक्टिवेट होते हैं, उनका ऑरा है, वो ऑरा मतलब फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये ऑरा उनका अलाइन रहता है। जब हमारे 3 सेल अलाइन रहते हैं, पूरा 7 चक्रा हील होते हैं, देन यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। और उसको हील करने के लिए सबसे पहले आपको स्पेस बनाना पड़ता है। मतलब स्पेस बनाने के लिए जो भी निगेटिव मेमोरीज है, निगेटिव बिलीफ्स है, निगेटिव थॉट्स है, इमोशंस है, मेमोरीज है, सबको हील करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। सो दिस इज अ हायर सेल्फ। जब ये हायर सेल्फ को आप इजीली कनेक्ट करो, हील करते जाते हो, तो इजीली कनेक्ट होता है, आपको डिवाइनली गाइडेंस मिलता है, डिवाइनली इंट्यूशन मिलता है। डिवाइनली गाइडेंस मिलता है, डिवाइनली आपको इजीली इंट्यूशन मिलता है कि अभी आपको ये स्टेप लेना चाहिए, अभी आपको ऐसा करना चाहिए। हम बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कर, मतलब मैं ये करूंगा। वो पावर है, वो डिवाइनली आता है, हर एक सिचुएशन में डिवाइन आपको हेल्प करता है। इट इज अ पावर विद इन अस। गेट इट? हायर सेल्फ, हायर सेल्फ नथिंग बट हमारे अंदर जो गॉडेस्ट है, वही हर एक पर्सन के अंदर है। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड सेम। कॉन्शियस में जो हमारा क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग है, हम सोचते हैं ना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा, जो चिटर पिटर रहता है माइंड में, वो वाला कॉन्शियस। और सबकॉन्शियस माइंड आपका बिलीफ, निगेटिव हैबिट, वैल्यू। डेली आप सोचते हो, कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, योगा करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर सुबह जाके लगता है कि उठेंगे हम। कॉन्शियस माइंड कैसे रिजेक्ट करता है, उठेंगे लेकिन और 5 मिनट सोने के बाद उठेंगे। वहां पे पूरा स्टोरी एंड हो जाता है। आप तो 5 मिनट्स के जगह और 1-2 घंटा ज्यादा सो जाते हो। इट्स वर्क ऑफ अवर कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। ओके। नाउ द शिफ्ट यूर, अगर मतलब लाइफ में आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में से पावर को, मतलब आपको थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे। ओके। नाउ 5 स्ट्रीम इन योर लाइफ।
हेल्थ, रिलेशनशिप, सेल्फ, करियर, बिजनेस एंड फाइनेंस। अगर इसमें किसी भी एक स्ट्रीम में अगर प्रॉब्लम आता है, वो पूरा इफेक्ट हो जाता है। हेल्थ में आया इफेक्ट, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट करता है हेल्थ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प इफेक्ट करता है सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, उसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है करियर, बिजनेस और फाइनेंशियली। एग्जैक्टली कौन सा भी एक पिलर अगर आपके लाइफ में खराब होता है, तो रिमेनिंग दूसरे पिलर वो खराब होने लगते हैं। So just by using this powerful tool and technique, we can rescue our or save our life or heal our life exactly or live our life exactly what you want. Now, just इतना सुना हीलिंग के बारे में, एक्चुअली करना कैसे, मेन थिंग। सो इट इज होओपोनोपोनो हीलिंग सेशन। एक्चुअली होओपोनोपोनो हीलिंग सेशन, बहुत सारे हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस हीलिंग एंड होओपोनोपोनो हीलिंग? इट इज अ सेल्फ क्लिंजिंग टूल। अभी हमने क्या देखा कि अवर थॉट क्रिएट अवर रियलिटी। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू बिकम। जो आप सोचोगे सोचोगे वही आप बनोगे। जैसा आपका आपके थॉट है, वही आप अट्रैक्ट करोगे। एग्जैक्टली वही क्या होता है आपके, मतलब वही होता है। तो अनादर हीलिंग में मैं दूसरे हीलिंग को मतलब ऐसा बुरा है ये नहीं कर रही हूँ, जस्ट थिंकिंग कि आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनादर हीलिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होओपोनोपोनो हीलिंग। इन होओपोनोपोनो हीलिंग में हम खुद में चेंजेस करके, हमारे अंदर चेंजेस करके हमारे लाइफ चेंज करते हैं। हमें दूसरों को कुछ नहीं करना, जस्ट चेंज अवर थॉट, जस्ट चेंज अवर थिंकिंग एंड क्रिएट अवर सेल्फ बाउंड्री, क्रिएट अवर सेल्फ लव। एंड ये पूरा टेक्निक यूज करके हम हमारे पूरे सेल को, मतलब पूरा जो 7 चक्रास है, ऑराज है, देन पूरा हमारे थॉट को पॉजिटिव वे में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और सेल्फ, पूरे 3 सेल्फ, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड हायर सेल्फ, इनको हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। अगर ये 3 सेल्फ आपके अलाइन होते, देन यू सी ओनली मैजिक इन योर लाइफ। जो आपको चाहिए वही होता है, जो आपके लिए अच्छा है वही होता है। वैसे मतलब वो हम पूरा थॉट के ऊपर करते हैं, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरा जड़ से उखाड़ के लेते हैं, पूरा 100% हील करते हैं। और आना मतलब जो रेखी और वो साउंड हीलिंग रहता है उसमें, और इसमें हम सेल्फ पूरा हमारे ऊपर ही काम करते हैं। जस्ट हमारे हम खुद के ऊपर काम करके हम हमारे जो लाइफ में जो भी पर्सन है उनका बीमारी हील कर सकते हैं, उनके डिसीजेस हील कर सकते हैं। ओके, मैं इसके टेस्टिमोनियल्स भी बताऊंगी आपको। नाउ जस्ट इंट्रोड्यूस द ए स्टोरी। इसके एक मैं शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी कि ये मतलब ये प्रेयर कैसे सबके सामने आए। सो आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड डॉक्टर यीहा काला यूलैन। इट इज अ होओपोनोपोनो हीलर, और इन्होंने मोरना मोरना माकालुना, उनसे ए हीलिंग टेक्निक सीखी थी। उनको डिवाइनली, मतलब वो रहता है ना डिवाइनली, हम हमारे यहाँ पे जो बाबा सदगुरु उनको हम मानते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं ना, स्वामी समर्थ को मानते हैं कि वो डिवाइनली गाइडेंस होता है, वो खुद का सेम वैसे। मोरना माकालूना थी उनके, वो इट इज अ मिस्टेक होपोनोपोनो हीलर, उनके उनके थ्रू उन्होंने डॉक्टर याकाला यूलेन, उन्होंने हीलिंग टेक्निक सीखी थी। और उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसके मतलब थ्रू ये टेक्निक इतना ज्यादा फेमस हुआ और इतना ज्यादा हम इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो एक स्टोरी है, हवाई में मेंटली इल क्रिमिनल्स लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया था। और उस हॉस्पिटल में इतने मतलब डेंजरस क्रिमिनल्स थे, उन्होंने किसी ने रेप किया है, किसी ने मर्डर किया है, और बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसा मेजर्स गुनाह किया है, क्राइम्स किए हैं। और उसके वजह से वो लोग वहां पे एडमिट है और वो मेंटली इल थे।
मतलब मेंटली पूरा का पूरा पूरा का पूरा मेंटली डिस्टर्ब थे। कोई भी डॉक्टर वहां पे ट्रीटमेंट करने के लिए जाता था तो उस डॉक्टर को इंजोर करते थे। वहां पे कोई नर्सेस स्टाफ कोई डॉक्टर वहां पे रहने के लिए तैयार नहीं था, इतना मतलब खराब एनवायरनमेंट था। वो बहुत एग्रेसिव थे वहां पर। मतलब एनवायरनमेंट पूरा अब्यूसिव एनवायरनमेंट था। कोई भी मतलब वहां पे डॉक्टर का अगर किसी भी मतलब डॉक्टर का वहां पे उन्होंने साइकोलॉजिस्ट का इनरोल किया तो साइकोलॉजिस्ट मेडिकल लीव लेकर वहां से गायब हो जाता था। लोग वहां के काम छोड़ रहे थे, नर्सेस और जो क्लीनिंग स्टाफ है पूरा मतलब एनवायरनमेंट वहां पे था, डिस्ट्रक्टिव था। जब 1983 में अ, हवाई के गवर्नमेंट ने डॉक्टर हियाकाला यूलेन का वहां पे पोस्टिंग किया। जब डॉक्टर ह्यूलेन का वहां पे पोस्टिंग किया तो उन्होंने ये जो पूरा एनवायरनमेंट वहां पे सुना, देखा वहां पे, मतलब सबके मुंह के साथ सुना कि कितना निगेटिविटी है। तो उन्होंने जो वहां पे जो क्रिमिनल्स थे उनका पूरा वहां पे उनको बहुत ज्यादा हाई डोसेस देते थे। तो जिसके वजह से वो क्या करते थे कि मतलब पूरे दिन में वैसे हाई डोसेस देने के बाद भी उनको मतलब जब वो डोज का पावर कम हो जाता था ना वो फिर से हाइपर एक्टिव हो जाते थे। मतलब ऐसी कंडीशन थी उस एरिया मतलब उस यहाँ उस जगह की। तो वो क्या करते हैं कि देखते वो सोचते हैं कि जो हवाईयन प्रेयर है वो ओ पोनो पोनो प्रेयर वहां वहां पे मैं ये प्रेयर क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। सो जस्ट वो क्या करते हैं कि एक उनके केबिन में बैठते हैं, एक सिंगल पेशेंट को देखते नहीं, किसी का काउंसलिंग नहीं करते, किसी को कोई मेडिसिन नहीं देते, कुछ भी नहीं करते। जस्ट वो उनका जो फाइल लेते बैठते थे और उस फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन है उनका बर्थ डेट है, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्राइम क्या किया है, उसके ऊपर उनको क्या सजा मिली है, एंड उनका पूरा मतलब बचपन कैसा गया है, पूरे ऊपर क्या करते हैं उन्होंने जो क्राइम किया है वो क्राइम क्या करते हैं रीड करते हैं। जैसे वहां पे एक 16 साल का बच्चा था, उसने रेप अटेम्प्ट किया था। ओके। तब उनके तब उसके रिलेटेड उसके माइंड में क्या आया कि एक तो गुस्सा आया होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर होगा और वरीड होगा कि अगर इस कम एज में इस बच्चे ने ऐसा किया है तो उसका पूरा लाइफ कैसा होगा। सो जो भी फीलिंग आता है ना जस्ट वो उस फीलिंग को खुद को हील करते गए, खुद को हील किया कि या ये मेरे फीलिंग है, माई फीलिंग टूवर्ड्स दिस गाय, एंग्री, हेट, रेंज, रिसेंटमेंट, फियर, डाउट, जो भी फीलिंग है उस फीलिंग को मतलब क्लीन करते गए। और हर एक फाइल को रोज आते थे, कुछ देर बैठते थे, क्लीन करते थे, हील करते थे, जाते थे। वहां पे स्टाफ को मतलब ये थोड़ा अजीब लगता था कि ये क्या कैसा डॉक्टर ये आता है क्या करता है चला जाता है, एक पेशेंट को देखता भी नहीं था। लेकिन उनको एक्सेप्ट करने के वजह से मतलब उनके ऊपर कोई चॉइस ही नहीं था क्योंकि दूसरा कौन सा भी पर्सन वहां पे ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। तो उनको एक्सेप्ट ही करना पड़ा डॉक्टर ह्यूलैंड को, और आते थे चैन करते थे। विद इन अ 6 मंथ उनको इतना मेजर चेंजेस दिखाई दिए कि वहां पे एनवायरनमेंट धीरे 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 चेंजेस होने लगा। जो पेशेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे उनका एग्रेशन कम आया, जो बहुत ज्यादा अब्यूज बिहेव करते थे उनका एब्यूशन कम हुआ। और फिर से स्टाफ वहां पे ज्वाइन करने लगा। और फिर 1986 में विद इन अ 3 ईयर जस्ट बाय हीलिंग विदाउट एनी, एक भी मेडिसिन यूज नहीं किया, जस्ट बाय हीलिंग each and every person is 100% cure just by healing our thoughts। फर्स्ट टाइम सुनते हो, थोड़ा फनी लगता है, लेकिन इट्स ट्रू। ए डॉक्यूमेंट्रेस्ट हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है, हवाई की हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन है। और जैसे उन्होंने हीलिंग किया पूरे वर्ड मेडिकल वर्ड में एक थरार ऐसा आया था कि ऐसा क्या उस प्रेयर में मैजिक है, और जिसके वजह से विदाउट सीइंग अ सिंगल पेशेंट ही इज एबल टू क्योर 100% दिस पेशेंट। ऐसा क्या मैजिक है उस प्रेयर में। तो वो देखने के लिए डॉक्टर जो विटाले ने उनका इंटरव्यू लिया था। डॉक्टर जो विटाले इज अ राइटर ऑफ जीरो लिमिट बुक। यू कैन गो एंड परचेज द बुक जीरो लिमिट, और आई विल सेंड द ग्रुप में पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड करूंगी एट जीरो और जीरो लिमिट।
इफ यू गेट, आपको अगर टाइम है वो पढ़ो, उसमें पूरा डेप्थ में दिया है कि एक्चुअली कैसे वर्कआउट होता है, क्या वर्कआउट होता है, और कैसे वो आपके थॉट के ऊपर वर्कआउट करता है। ओके, नाउ इट इज अ मैजिक ऑफ वाइब्रेशन, जस्ट चेंज योर वाइब्रेशन, जस्ट चेंज योर थॉट। इन्होंने क्या किया, उनके थॉट, उनके वाइब्रेशन टूवर्ड दैट पेशेंट वो चेंज किए, और just by changing this thought he is able to cure this patient. Okay, now this is a book, Zero Limit. आप रीड करो, मैं ग्रुप के ऊपर एक पीडीएफ भी सेंड करती हूँ, अगर आपको टाइम मिलता है रीड करो। इसमें पूरा मतलब डेप्थ में दिया है व्हाट इज मीन बाय द जीरो लिमिट। इट इज अ न्यूट्रल, न्यूट्रल काइंड, यहाँ पे कोई हेट रेंज कुछ भी नहीं होता, इट इज अ पूरा क्लीन सेट रहता है। नो, व्हाट इज द प्रेयर, अभी ऐसा कौन सा प्रेयर है कि इस प्रेयर में ऐसा कौन सा जादू है कि जिस जादू के वजह से वो पेशेंट 100% क्योर होते हैं। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस है प्रेयर का, आई एम सॉरी। व्हाट इज मीन बाय द आई एम सॉरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, हमें किसी दूसरे पर्सन को सॉरी नहीं बोलना। हमें सॉरी किसको बोलना है, हमें अपने आप को सॉरी बोलना है, हमारे हायर सेल्फ को सॉरी बोलना है, क्योंकि समथिंग, सम काइंड ऑफ डाटा स्टोर इन माय सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज ऑफ दैट आई अट्रैक्ट दिस सच काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड फॉर दैट डाटा आई एम सॉरी। गेट इट, फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम सॉरी, सेकेंड सेंटेंस इज प्लीज फॉरगिव मी। व्हाट इज मीन बाय द फॉरगिव, हमें किसी और से फॉरगिव नहीं मांगना, हमें खुद को फॉरगिव करना है, खुद को, खुद के लिए फॉरगिव करना है। व्हाट इज मीन बाय द फॉरगिवनेस, दूसरों को फॉरगिव नहीं करना। द मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस की हमें हमारे मतलब उस जो निगेटिव थॉट है, निगेटिव फीलिंग्स है, उसको रिलीफ मिलता है जब हम खुद को फॉरगिव करते हो, फॉरगिव का प्रेयर यूज करते हो। सो आई एम अनअवेयर ऑफ, मेरे माइंड में इतना ज्यादा डाटा स्टोर है, निगेटिव डाटा स्टोर है, और उसके बारे में मुझे पता ही नहीं, क्योंकि कौन सा डाटा, कौन सी मेमोरी आपका फ्यूचर क्रिएट करता है, कौन सी मेमोरी कौन सा सिचुएशन आपके लाइफ में लाता है, आपको पता नहीं। तो उस काइंड ऑफ डाटा के लिए आई एम सॉरी, आई एम अनअवेयर ऑफ दैट डाटा, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट डाटा। एंड जस्ट थिंकिंग, पहले दो सेंटेंस में क्या होता है, हमने हीलिंग में देखा था, ई स्टैंड फॉर इलिमिनेट एंड विथ ईज, एंड ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस। पहले दो सेंटेंस में क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी लाइफ में हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक 100% चार्ज ऑफ माई लाइफ, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। तो जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता हूँ, पहले दो सेंटेंस में। और लास्ट दो सेंटेंस में, दिस इज हाई वर्ड, थैंक यू एंड आई लव यू, जस्ट थैंक यू फॉर गिविंग दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी, और रिलीजिंग मी, इस सिचुएशन के लिए, हील करने के लिए मुझे एक अनादर चांस दिया, और इस सिचुएशन को रिलीज किया, इसके लिए थैंक यू। एंड लास्ट वन इज आई लव यू, it is non transition unconditional love, and the meaning of this word is, it convert lower energy to the higher. When you say thank you and I love you, it just convert low frequency into the high frequency. Get it, first two sentence में हम क्या करेंगे, आई जस्ट एक्सेप्ट और आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इन फर्स्ट टू सेंटेंसेस। एंड लास्ट टू सेंटेंसेस में, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कन्वर्ट इनटू द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। लास्ट टू सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जिससे एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी, जो भी आपकी लोअर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेंगे हायर एनर्जी में। गेट इट, ओके। नाउ साइंस बिहाइंड दिस, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इसके पीछे का साइंस क्या है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर एक चीज में एनर्जी होती है। लिविंग थिंग्स लो, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, डू यू एग्री विथ मी, एवरीथिंग हैज एनर्जी, लिविंग थिंग लो, नॉन लिविंग थिंग लो, हर एक चीज में एनर्जी लो, एनर्जी होती है। सो आवर थॉट आल्सो हैव एनर्जी, आवर इमोशन आल्सो हैव एनर्जी, आवर फीलिंग, आवर नेगेटिव बिलीव्स, इच एंड एवरीथिंग हैव अ एनर्जी। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जो हम सोचते हैं, वैसे हमने देखा कि थॉट्स थॉट्स कैरिंग अ सच काइंड ऑफ एनर्जी, प्लस अगर वो थॉट आपके निगेटिव होता है तो एनर्जी क्या होती है, निगेटिव एनर्जी। फिर उस थॉट के साथ होता है आपका इमोशन, और उस थॉट प्लस इमोशन इकट्ठा आता है तो क्या बनता है, फीलिंग बनता है।
और जो फीलिंग आपका हार्टेड, एंगर, हेट, रेट, रिसेंटमेंट, डाउट, फियर, जेलसी ऐसे निगेटिव फीलिंग होते हैं, तो आप कौन से वाइब्रेशन अट्रैक्ट करते हो? लो वाइब्रेशन पे होता है। अगर वही थॉट आपके अच्छे होते हैं, तो आप किस वाइब्रेशन पे वो वाइब्रेट करते हो? हाई वाइब्रेशन पे अट्रैक्ट करते हो। ओके, सो एवरीथिंग हैज एनर्जी। जस्ट बाय चेंजिंग अवर थॉट वी चेंज अवर लाइफ। नाउ, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, डॉक्टर मशारू मोटो ने किया था एक्सपेरिमेंट। उन्होंने वाटर का बॉटल लिया था, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे वाटर की बॉटल ली थी। उस वाटर में यहाँ पे वाटर फिल किया था, दो बॉटल ली थी। एक बॉटल को उन्होंने पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन एनर्जी डेली 21 डेज दिया था। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू फॉर, आपके वजह से मेरी लाइफ है, और थैंक यू आपके वजह से मैं बहुत ज्यादा काम कर पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा लव, अफेक्शन और हाई वाइब्रेशन प्रेयर और सॉन्ग और ये वर्ड यूज किए थे, थैंक यू एंड आई लव यू। कंपेशन मीन्स आई लव यू, थैंक यू ऐसे वर्ड यूज किए थे। विजडम वाला वर्ड यूज किया था, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन बोले थे। और सेम दूसरी बॉटल ली थी, उस बॉटल को उन्होंने, आप बहुत गंदे हो, मतलब आपके वजह से बहुत ज्यादा बीमारी होती है, अब्यूज बिहेवियर किया था उस बॉटल के साथ, और आई विल किल यू, यू आर फूल, और मतलब बहुत कुछ बुरा बुरा वर्ड कहे थे उस बॉटल को। और आफ्टर 21 डेज उस बॉटल को फ्रीज करने के बाद उस बॉटल के वाटर मॉलिक्यूल चेक किए गए, वाटर ड्रॉपलेट चेक किए गए, और जिनके जहां पे हाई वाइब्रेशन वाले वर्ड यूज किए थे, क्योंकि आवर वर्ड्स हैव आल्सो एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो जिसको हायर वाइब्रेशन वाले वर्ड यूज किए थे, जैसे कंपैशन, थैंक यू, विडसम, जो वर्ड, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऐसा था। और जिसको लो वाइब्रेशन वाले वर्ड यूज किए थे, आप बहुत गंदे हो, फूल, यू आर, मतलब बैड और अब्यूज बिहेवियर किए थे जिस वाटर बॉटल को, उसका स्ट्रक्चर देखो, आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर। आई विल किल यू, आई विल किल यू का वाटर स्ट्रक्चर देखो, यू आर फूल का वाटर स्ट्रक्चर देखो, पूरा मतलब डिस्टर्ब है। कंपैशन, थैंक यू एंड विजडम, इसका वाटर स्ट्रक्चर देखो कैसा फ्लावर मतलब है। सेम एग्जैक्टली हमारे लाइफ में वही होता है। एग्जैक्टली अगर आवर थॉट आल्सो कैरी अ एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी इन द मोशन। और इसको अगर हम क्या करते, थॉट अटैच करते हो, बन जाता है आपका फीलिंग, एंड फीलिंग क्या करता है? सिचुएशन अट्रैक्ट करता है। अगर आप अच्छा फील करते हो तो अच्छी सिचुएशन अट्रैक्ट करते हो, अगर आप लो फील करोगे तो लोअर सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे। सेम हमारे बॉडी में होता है। सो जस्ट हमें किसके ऊपर वर्कआउट करना है? हमारे थॉट के ऊपर। क्या चेंजेस करने? थॉट चेंजेस करने। आर यू एग्री विथ मी? एवरीवन इज एग्री विथ मी? नाउ, एक्चुअली हेल्थ के रिलेटेड कैसे होता है, देखो, हेल्थ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो भी साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको पता होगा, न्यूरोपेप्टोसाइड्स किसको पता है? एक केमिकल मैसेंजर होता है हमारे सब पूरे बॉडी में, एक केमिकल मैसेंजर रहता है न्यूरोपेप्टोसाइड से। हमारे बॉडी के व्हाइट सेल में रहता है, ब्लड सेल में रहता है, लंग में रहता है, हार्ट में रहता है, ब्रेन में रहता है, पूरे हमारे बॉडी में रहता है न्यूरोपेप्टोसाइड्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, न्यूरोपेप्टाइड्स एक केमिकल रहता है, जिस केमिकल मैसेंजर होता है। जब हमारे थॉट लो वाइब्रेशन के होते हैं, जब लो वाइब्रेशन वाला थॉट होता है, तो ये न्यूरोपेप्टोसाइड्स क्रिएट अ डिप्रेशन वाला, वो रिलीज होता है, तो वो रिलीज होता है, वो डिप्रेशन क्या करता है, जो जब वो न्यूरोपेप्टासाइड्स रिलीज होता है तो क्या करता है, डिप्रेशन वाले केमिकल हमारे माइंड में, पूरे बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन में क्या करता है, रिलीज करता है। और वो डिप्रेशन वाले न्यूरोपेप्टासाइड्स, न्यूरोकेमिकल्स, वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एंड वी अट्रैक्ट अ डिसीजेस इन अवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो न्यूरोपेप्टोसाइड्स है, ये न्यूरोपेप्टोसाइड्स कैसे रिलीज होते हैं? जब हमारे थॉट, जो थॉट है, इमोशंस है, उसके थ्रू वो न्यूरोपेप्टोसाइड्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं।
एग्री। न्यूरोपेप्टोसाइड्स इट इज अ केमिकल मैसेंजर इन योर बॉडी, ये पूरे बॉडी में रहता है, मेनली ब्रेन, हार्ट, जो हमारे रीड्स रहता है वहां पे रहता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में रहता है। एक केमिकल मैसेंजर है। इट्स वो जब रिलीज कब होते हैं, कब एक्टिवेट होते हैं, जब आपके थॉट क्रिएट हो जाते हैं। और थॉट, एक दिन में कितने थॉट क्रिएट होते हैं? 60,000 थॉट क्रिएट होते हैं। तो कितने न्यूरोपेप्टोसाइड्स केमिकल्स रिलीज होंगे? 60,000 प्लस हो जाएंगे ना केमिकल्स पूरे बॉडी में। अगर पूरे दिन में, अगर आपके, जस्ट इमेजिन एक दिन में आप पूरा निगेटिव सोच रहे हो, पूरा निगेटिव इंसिडेंट है उसके बारे में सोच रहे हो, तो पूरा क्या होता है, निगेटिव सिस्टम, निगेटिव केमिकल रिलीज होगा, निगेटिव थॉट आए तो निगेटिव न्यूरोपेप्टोसाइड्स केमिकल रिलीज करेगा। जब वो डिप्रेस हो जाता है, न्यूरोपेप्टोसाइड डिप्रेस केमिकल रिलीज करता है, तो वो इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है? रिड्यूस करता है, मतलब इम्यूनिटी पावर आपकी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, एंड देन वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस इन अवर लाइफ। ओके, गेट इट? अगर ये न्यूरोपेप्टोसाइड्स पॉजिटिव है, अगर आपके थॉट पॉजिटिव है, न्यूरोपेप्टोसाइड्स कब रिलीज होते हैं? जब आपके थॉट क्रिएट होते हैं तब, थॉट के साथ जब इमोशन होते हैं तब। ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। जब न्यूरोपेप्टोसाइड्स, मतलब जब थॉट क्रिएट होते हैं, इमोशन क्रिएट होते हैं, जब हैप्पी, जब आपके थॉट हैप्पी होते हैं तो इमोशन आपके क्या होते हैं? हैप्पी एनर्जी होती है, फीलिंग आपकी क्या होगी? हैप्पी फीलिंग होगी। अगर ये हैप्पी फीलिंग है तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? हैप्पी हार्मोन्स अट्रैक्ट करोगे, हैप्पी केमिकल रिलीज करोगे। और जब हैप्पी केमिकल रिलीज करोगे तो मतलब आपका ब्लड, पूरे बॉडी में ब्लड सिस्टम क्या होता है? अच्छे से फ्लो हो जाता है। तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम हाई हो जाती है। टेक एन वन एग्जाम्पल फॉर द हेयर फॉल। जब हेयर फॉल होता है, नॉर्मली डॉक्टर क्या बोलते हैं? आप बहुत स्ट्रेस लेते हो क्या? बोलते हो ना, कॉमन कॉमन है। ये जब हेयर लॉस होता है तो मेंटली कंडीशन क्या है आपकी? स्ट्रेस वाली वाली क्या होता है इसमें? हमारे जो, मतलब यहाँ पे शोल्डर और नेक के जो ब्लड सेल्स रहते हैं, जो मतलब ब्लड सप्लाई से ये करते हैं इसको, बालों को ब्लड सप्लाई पहुंचाते हैं, जो वेंस है, उस वेंस में जो न्यूरोपेप्टाइड्स है, मतलब जब आपका थॉट निगेटिव थॉट है, लो थॉट है, एंग्री वाले थॉट है, तब वो क्या होते हैं? डिप्रेशन हो जाते हैं। डिप्रेशन मतलब वहां पे क्या होता है? ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। और ब्लॉकेज क्रिएट होने के बाद आपके आगे बालों को हेयर सप्लाई होता है क्या? मतलब ब्लड का सप्लाई होता है क्या? नहीं, वो ब्लड सप्लाई वहां पे क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो उसी वे से, मतलब जब आपके थॉट निगेटिव होते हैं तब निगेटिव न्यूरोपेप्टोसाइड्स क्रिएट होते हैं। निगेटिव न्यूरोपेप्टोसाइड क्या करते हैं? वो डिप्रेस करते हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को। मतलब वहां पे क्रिएट होता है ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज की वजह से आपका मतलब ब्लड सप्लाई हेयर वालों को, हेयर को ब्लड सप्लाई नहीं नहीं हो जाता कंटिन्यूअसली, तो हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है। अगर आप सेम स्टेट में कंटिन्यूअस रहते हो, कंटिन्यूअस डिप्रेस रहते हो, तो आपके पूरे बाल चले जाते हैं। डू यू एग्री विथ? ये मेन रीजन है, दिस इज द मेन रीजन ऑफ सेम एग्जैक्टली। बहुत हर एक चीज के लिए, अकॉर्डिंग टू द लुइस हेल का बुक है यू कैन हील यूर लाइफ। यू जस्ट रीड दिस बुक। अगर एक बुक रीड करोगे उनके अकॉर्डिंग, हमारे लाइफ में जो भी, और साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है, हमारे लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, जितने भी बीमारी है हम अट्रैक्ट करते हो, तो 90 to 95% बीमारी जस्ट आवर थिंकिंग, हमारे थॉट के थ्रू हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। मे भी एक स्टोरी आपने सुना होगा। एक पर्सन था, उन्होंने उसने क्राइम किया था, और उसको एज अ सजा, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या दिया था, कि उसको बोला था कि आपके खाने में डेली 2 2 ड्रॉप्स हम स्नेक का नाम डाल के, मतलब ये जो है, सपोज मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन से स्नेक का उन्होंने पॉइजन बोला था, तो हम लेते हैं कि किंग कोबरा का आपको 2 2 ड्रॉप्स डेली पॉइजन दे रहे हैं। तो जब वो खाता था ना, उसके माइंड में क्या थॉट आते थे? कि नहीं, मैं पॉइजन खा रहा हूँ तो मैं अभी मर ही जाऊंगा, 2 दिन में मर जाऊंगा, थोड़े दिन में मर जाऊंगा।
और कंटिन्यूअसली मतलब उसने उसके माइंड में पूरा थॉट क्रिएट किया था, पूरा मूवी क्रिएट किया था कि नहीं ये मुझे इतना, ये तो हमने सुना है पहले से किसी भी पॉइजन से मतलब मरते थे, लेकिन पूरा टेस्टेड मिल उसको जाता था उसमें, पूरा मतलब प्योरिटी थी, कुछ भी उन्होंने पॉइजन वगैरह ऐड नहीं किया था, लेकिन सिर्फ कहते समय उसको कहा था कि आपको पॉइजन वाला मिल देना है एज अ आपका पनिशमेंट, और आप थोड़ी देर में वो थोड़ा खाने के बाद आप मर जाओगे, मतलब 5 to 6 डेज में आपका डेथ हो जाएगा। और जब वो खाना खाता था ना तब उसको मतलब उसने माइंड में बना ही लिया था कि इस खाने में पॉइजन है। और जब उसका डेथ हुआ आफ्टर 5 to 6, और उसके मतलब देखा कि जो पॉइजन उसको बोला था वही पॉइजन उसके माइंड में क्रिएट किया था, और वो वही पॉइजन उसके माइंड में उसके बॉडी में मिला। तो ये न्यूरोपेप्टोसाइड जब पूरे बॉडी में रिलीज होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, तो फिजिकल स्टेट में आते हैं। व्हाट इज मीन बाय द फिजिकल स्टेट, आपको रियल दिखता है, मतलब न्यूरोपेप्टोसाइड्स जो थॉट है, बिलीव से हम देखते हैं क्या, सुनते हैं क्या, नहीं ना, लेकिन मतलब सुनते हैं देखते हैं हम एग्री है, लेकिन किसी के माइंड में क्या चल रहा है हमें हम प्रूफ नहीं कर सकते एग्जैक्टली, बट न्यूरोपेप्टोसाइड ये फिजिकल स्टेट है। और न्यूरोपेप्टोसाइड्स कब रिलीज होते हैं, जब हमारे थॉट और इमोशन के साथ कनेक्ट होता है तब वो रिलीज हो जाता है, और जब रिलीज होता है तब वो फिजिकल स्टेट में दिखता है। एग्जैक्टली हम वैसे बीमारी हमारे फिजिकल स्टेट में मैनिफेस्ट करते हो। गेट इट, मतलब कंटिन्यूअस अगर आपके डाउट आप एज अ लुइस हेल के बुक में दिया हुआ है, उन्होंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है, अगर आप आपके थॉट आपके मतलब टूवर्ड्स आप गिल्ट फील कर रहे हो, एंगर, बहुत ज्यादा एंगर माइंड में स्टोर करके रखा है, कोई ऐसा राज है आप किसी को बताना नहीं चाहते, एंड आप किसी से खुल के बातें नहीं करते हो, जो भी एंगर रिसेंटमेंट फियर सब माइंड में स्टोर 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 करके रखा है, तो आप कैंसर मैनिफेस्ट करते हो। दिस इज द मेन रीजन ऑफ मैनिफेस्टेशन कैंसर इन अवर लाइफ। सो गेट इट, साइंस समझ में आए कि हाउ अवर थॉट क्रिएट अ डिसीजेस इन अवर लाइफ। नाउ अमेगडेला, मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा, अमेगडेला एक ब्रेन में रहता है, ब्रेन का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, लेकिन सेम वो पार्ट क्या होता है, एसोसिएट रहता है हमारे फीलिंग्स और थॉट, और मोस्ट एसोसिएट रहता है हमारे फियर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्नेक दिखाई देता है तो आप क्या करते हो, इमीडिएटली एक्शन क्या होता है आपका, सांप दिखाई देता है तो इमीडिएटली एक्शन क्या होता है, आप भागते हो, वो एरिया छोड़ के जाते हो। तो आपके पैरों को वहां से मूव होने का सिग्नल कौन देता है, कौन देता है, एमिगडेला देता है। कैसे एमिगडेला देता है वो सिग्नल मूव होने का, क्योंकि वो एसोसिएट है फियर के, क्योंकि आपके थॉट आपने सुना है देखा है, ये सांप बहुत डेंजरस होते हैं, काटते हैं तो मर जाते हैं, एंड ऑल कहाँ पे चला जाता है पता नहीं है, मिलता नहीं है, ऐसी बातें ना, ये थॉट है। और हर एक थॉट के पीछे क्या होता है, फीलिंग होता है, जो स्टोरीज अटैच होती है। तब उस काइंड में क्या होता है, उस स्पेस में क्या होता है कि आपके जो मतलब अमेगडाला का मेन क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे डाइजेशन के ऊपर चला जाता है ना, डाइजेशन को ब्लड सर्कुलर होता है, वो हमारे पैरों को और हाथों को ब्लड सप्लाई सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, हैंड और पैर को लेग्स को ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो मतलब भागते हैं वहां से निकलने का वे, उस सांप से दूर जाने का, स्नेक से दूर जाने का वे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे ब्रेन में फंक्शन होता है एमिगडेला। और वहां पे क्या होता है, अगर कंटिन्यूअसली, यहाँ पे एग्जाम्पल हुआ स्नेक का, ही फिजिकल स्टेट हुआ, कंटिन्यूअस अगर आपको आपके माइंड में डर रहता है, मेरा टीचर क्या बोलेगा, मेरी सास क्या बोलेगी, मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, अगर इसने ये कहा मेरे मतलब जो ऑफिसर्स है और जो आपका बॉस है वो क्या बोलेगा, और किसी चीज के बारे में आपके माइंड में फियर है, कौन सा भी फियर, इट इज अ वेरी डेंजरस, तो वो क्या करता है, आपके अमिगडाला के ऊपर प्रेशर डालता है। जब वो अमिगडेला को ही प्रेशराइज करेगा, मतलब अमिगडेला एसोसिएट कहाँ से, इमोशंस, और ज्यादा से ज्यादा वो फियर के रिलेटेड एसोसिएट है। और जब ये अमिगडेला होता है, मतलब बहुत ज्यादा आप फियरफुल रहते हो किसी भी चीज को लेकर, तो डाइजेशन का ब्लड सप्लाई आपका लो होता है, और उसी वजह से आप क्या करते हो,
डाइजेशन के डिसीजेस अट्रैक्ट करते हो। गेट इट? अगर किसी को यहाँ पे डाइजेशन का कोई भी डिसीजेस है तो जस्ट टेक अ मोमेंट, और आपके जो आजू बाजू में मम्मी पापा जो भी पर्सन है ना, उनके उनका थोड़ा ऑब्जर्व करो, और उनका उनके रिलेटेड आप सोचो थोड़ा कि अगर उनका ऐसी कंडीशन है, उनके ऐसे कंडीशन है, उनका थोड़ा नेचर आप देख लो कि अगर उनकी नेचर ऐसा है तो आप कैसे, वो लोग कैसे अट्रैक्ट करते हैं। उनका डाइजेशन का, किसी का डाइजेशन का प्रॉब्लम है, जस्ट थिंक अबाउट उनका, वो फियरफुल रहते हैं क्या? हर एक ऐसा क्या? अगर दूध भी मोस्ट ऑफ ह्यूमन का रहता है, अरे दूध खराब हो जाएगा, दूध मतलब मेरा ध्यान ही नहीं, दूध उबल गया, और ए भी है, ए भी फियर है। दिस इज लो काइंड ऑफ fear, but it also affect on our body. Get it? Agree with me? Are you रिलेट कर पा रहे हो आपके लाइफ और आपके लव वन को, सेम सिचुएशन को? समझ में आया कि हमारे थॉट्स कैसे क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में केमिकल्स, और वो केमिकल्स फिजिकल स्टेट में कैसे लाते हैं? नाउ shall we do a meditation? ऑलरेडी हम एक प्रैक्टिकल मेडिकल मेडिटेशन करेंगे, और आपको यहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस होगा कि हम कैसे बाय यूजिंग दिस हो ओ पोनो पोनो प्रेयर निगेटिव थॉट को चेंज करेंगे। इट्स अ लेयर प्रोसेस, जो भी आपने हील किया है यहाँ पे, वो फिर आपके लाइफ में फिर बैक में नहीं आएगा। एवरी टाइम यू हील, वो हील ही हो जाएगा, वो फिर से नहीं आएगा। ओके? सो हम क्या करेंगे अभी, इसी टाइम में अगर आपके पास कौन सा ऐसा मतलब इमीडिएटली ऐसा कोई मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, बैक पेन है, हेडेक है, जो भी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी है, तो आप इमीडिएटली उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, जो भी आपको कंडीशन है उसके रिगार्डिंग थॉट लिखने, लिमिटिंग बिलीव्स। थॉट मतलब मुझे हेडेक है, मुझे हमेशा होता है, और कितना भी मेडिसिन खाओ ये कम ही नहीं होता, और जैसे वेट लॉस में कितना भी डाइट कर लूं मेरा वेट लॉस ही नहीं होता। एंड इट्स अ प्रोसेस, वन टाइम में आपको मतलब इसको डेली करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर इमीडिएटली कुछ ऐसा होता है वो, और वहां पे भी मतलब जैसे बैक पेन में, तो बैक पेन के लिए कंपलसरी डेली अप्लाई करती हूँ। मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होता है, डेली 30 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर जाना। लास्ट ईयर में कंटिन्यू मतलब जब मेरा हीलिंग जर्नी नहीं था, तो एवरी वीक मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लगाना लगता था। लेकिन जैसे मैंने हीलिंग जर्नी स्टार्ट की है, आई जस्ट मुझे वो कंटिन्यूअस, मुझे नहीं बैक पेन के लिए कंटिन्यूअसली इंटेंशनली करना भी नहीं पड़ता, लेकिन पूरा बॉडी इतना हील रहता है जस्ट बाय सेइंग दिस 4 फ्रेजेस। पूरा बॉडी इतना मतलब रहता है कि मुझे बहुत कम मेडिसिन का रिक्वायरमेंट होता है, कि बहुत कम मेरा 70 to 80% कम आया हुआ है विद इन अ 1 साल। और इसका बहुत मेजरली इफेक्ट है, रिजल्ट्स है। 2 रिजल्ट्स मेरे स्टूडेंट के मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट वन इज माय मदर। मेरी मम्मी भी हीलिंग करती है, मैंने उनको पूरा मतलब समझा है। जब वो हीलिंग उन्होंने स्टार्ट किया था 20 ईयर्स से, वो मेंटली इल पेशेंट रहते हैं ना, उसका उसका मेंटली अनस्टेबल थी, तो उसके उसके 4 मेडिसिन स्टार्ट थे। तो उनके मेडिसिन, एक भी मेडिसिन कम करने के लिए मतलब 20 साल में उसका एक भी मेडिसिन कम नहीं हुआ था। बट जस्ट बाय द हीलिंग एंड जस्ट बाय द डेली क्लीनिंग एंड डूइंग होओपोनोपोनो ऑन हर हेल्थ, उसका पूरा मेडिसिन खत्म, मतलब कम होते 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 वो हाफ पे आया था। और लास्ट चेकअप में उसको बताया कि उसका पूरा क्लीन हुआ है, अभी उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मतलब 20 साल की बीमारी उसका मतलब उसकी पूरी क्लीन हुआ है पूरा, उसका उसकी मतलब मेडिसिन पूरा बंद हुआ है। इट इज अ मेजर रिजल्ट्स। और अनदर वन इज
माय स्टूडेंट प्रियंका मैडम, उन्होंने क्या किया था, उनके पापा का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, और वहां पे उन्होंने जैसे बताया वैसे हीलिंग किया। और इट्स मतलब जो कैंसर हम रिमूव कर सकते हैं, बट इट्स उसको बहुत दिन से हीलिंग के जर्नी में होना चाहिए। और जो कर रहा है उनका पॉजिटिव फोकसली माइंड होता है। और जब उनका ऑपरेशन हुआ, तब डॉक्टर ने मतलब कहा था पहले कि पूरा निकल जाएगा और नहीं निकल जाएगा पता नहीं है एंड ऑल, ऐसा कहा था कि थोड़ा कुछ उसमें थोड़ा कुछ रह भी सकता है। लेकिन जब हीलिंग किया तो उनका ऑपरेशन भी अच्छा हुआ। और सेकंड थिंग, नॉर्मली आईसीयू में कैंसर वाले पेशेंट को 4 to 5 डेज, एटलीस्ट 3 डेज तो रखते हैं। लेकिन जस्ट बाय द हीलिंग के पावर के थ्रू जस्ट उन्होंने उनके थॉट चेंज किए। और उनके थॉट को उन्होंने हीलिंग एनर्जी उनके पेरेंट्स को जब सेंड की, जब उन्होंने हीलिंग एनर्जी उनके पेरेंट्स को जब सेंड की, तो डॉक्टर ने विद इन 1 डेज उनको आईसीयू से बाहर निकाला। इट्स अ वेरी मैजिकल थिंग। ओके, नाउ जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर, आई विल गिव यू 2 to 3 minutes एंड राइट डाउन आपका जो भी करंट हेल्थ इश्यूज है, और आपका जो भी लव वन पर्सन है, जो मदर फादर किसको भी कुछ पेन ये इफेक्ट है कुछ तो, मतलब कहाँ पे भी दर्द हो रहा है, तो जो भी आपके थॉट है रिगार्डिंग वो थॉट लिखो, निगेटिव थॉट पॉजिटिव लॉग, और खुद के ऊपर बैक पेन है तो नहीं कम ही नहीं होता, और जो भी निगेटिव थॉट है ना, और ये बैक पेन है आपको, वो सब लिखो। गेट इट? क्या करना है, निगेटिव थॉट्स लिखने, जो भी एक भी कौन सा भी एक विषय रिगार्डिंग टू यू और यूर, कौन से भी एक फैमिली मेंबर हो, कौन सा भी लो, निगेटिव थॉट टूवर्ड यूर हेल्थ, टूवर्ड्स यूर हेल्थ। और इमिजिएटली बैक पेन के लिए करोगे तो इमिजिएटली ये बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। आर यू रेडी? और आपका आप कौन से ऐसे मेडिकल स्टेट में जा रहे हो, वहां पे डॉक्टर ने कहा है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट कहा है कि कहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस है, इस स्टेट को आपको मतलब प्रॉब्लम है, जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स। और उसका पॉजिटिव लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बैक पेन, उसका पॉजिटिव लिखना है। आई I don't have any back pain, or I release all my, I'm free, I'm healthy, I'm fit. अगर आपका लिख मतलब होने के बाद जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स डन करके। डन। चलो, वी स्टार्ट द मेडिटेशन। क्लोज योर आईज।
Yeah, just confirm me. Music is okay और my voice is okay या म्यूजिक लाउड है क्या, थोड़ा कम करूँ? जस्ट मुझे गाइड करो. Close your eyes and repeat after me. Take your name loudly. Just I say I Ashwini. So you take your name. I Ashwini take 100% responsibility for the health issue I am suffering right now. I Ashwini take 100% responsibility for the health challenges in my life and anyone around me. Some data, consciously or unconsciously, attract this health situation in front of me. I use this challenge as an opportunity to heal my health, to find the best version of my life. You can think a person who is going through the health challenges and repeat after me. Dear health, I'm sorry for taking you granted. Dear health, I'm sorry for not knowingly what data in me attracted these health challenges in my environment. I'm sorry for not knowingly what to do about these health challenges in front of me. How to take the personal care of these health issues in my environment. I'm sorry for all the worries. I'm sorry for my feeling helpless. I'm sorry for my feeling sad about this particular health issues, health challenges in my life. Just focus on that health challenges you are facing right now and say along me, more worry create more worry. Sadness create more sadness. Now I am ready to change, ready to release all the worries, sadness, fear, resentment toward my health right now, right here. I'm sorry for not valuing myself enough. Please forgive me for not valuing my health. I release all erroneous thought towards my health.
towards my doctors, towards my medicine, towards my treatment. Please forgive me for consciously having fear for attracting this illness in my life. Please forgive me for all this fear, fear of doctors, fear of treatment, fear of medicine, fear of hospital. I release it and I let go. I release it and I let go. Just imagine आपकी जो डिसीजेस है वो एक ब्लैक कलर, और जहाँ पे भी आपका पेन है वो एक ब्लैक कलर का स्टक एनर्जी आपके बॉडी से जा रहा है, मूव हो रहा है. जस्ट इमेजिन व्हेन यू से आई रिलीज इट, इमेजिन इट, फील इट. वो निगेटिव एनर्जी धीरे 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 आपके ब्लॉक से, आपके माइंड से जा रही है. एंड जस्ट से I love the doctors, doctor loves me. I love the hospital, hospital loves me. I'm so grateful for all the wonderful doctor, nurses, hospital, medicine. I'm attracting right treatment, right doctors, right medicine for myself and my loved ones who is suffering from the situation. I'm grateful for my healing. I'm grateful for my healing and protection of me and my loved ones. It could be our parents, friends, son, children's daughter, और जिसका भी आप बीमारी ठीक करना चाहते हो, जिसको भी आपने एज्यूम किया है वही पर्सन. जस्ट इमेजिन दे आर स्माइलिंग, लाफिंग. और अगर आपके बारे में आपने लिया है तो जस्ट इमेजिन आपका पूरा बॉडी क्लीन है, हील है, आप अच्छे से खेल रहे हो, जंप कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो. You or this person are climbing a mountain. They have a perfect life. Feel the gratitude towards doctors, hospital, or your healing journey. What is it inside me that's stopping me the following my healthy life routine? For that, I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry for my past memories that causes this health issue in front of me. Just imagine all the stuck energy, stuck black color energy moving from your body, releasing you. Please forgive me for being unaware how to take responsibility of myself. Please forgive myself. Dear health, please forgive me for disconnecting with you. Thank you, my dear health. Thank you, my dear health, for this health challenges. Thank you so much for these health challenges. I release all my negative thoughts towards my health challenges. Just imagine आपने जो भी negative thought लिया है वो just पानी के ऊपर से बहते जा रहा है. Just imagine you are releasing your thought, negative thought.
I release all my negative beliefs toward my health or my loved one health. जो भी आपने लिखा है वो सब धीरे 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 कन्वर्ट हो रहा है, निगेटिव टू द पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है. या इमेजिन ब्लैक कलर का एनर्जी आपकी बॉडी से मूव हो रहा है. ऑल द नेगेटिव थॉट्स और द नेगेटिव बिलीव्स, ऑल द पेन, हर्टफुल मेमोरीज टुवर्ड्स योर बॉडी और धीरे 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 आपके बॉडी से मूव हो रहा है. Everything is possible in the world of the healing. I love myself. I love my emotions. I love my feelings. I am grateful for my body. Thank you for my each and every health challenges. This is teaching me how to love myself, how to take care myself. Thank you so much for releasing all the erroneous data from my subconscious mind. Thank you, universe, for healing my body. Just imagine एक गोल्डन सनलाइट आपके बॉडी में एंटर हो रही है. वो पूरा आपकी बॉडी टॉप टू बॉटम हील है, एनर्जेटिक है. जस्ट इमेजिन इट. जस्ट इमेजिन जो भी पार्ट में आपका पेन था और आपका जो भी पर्सन है लव वन, उसके पार्ट में जो भी पेन था वो पूरा हील हुआ है. जहाँ से एक डिवाइनली गोल्डन लाइट आई है आपके माइंड में. आपकी पूरी बॉडी हील है. थैंक यू डियर डिवाइन फॉर हीलिंग मी, एंड आई लव यू for giving the opportunity to the heal myself. Thank you so much. I release all the toxic patterns, all the illness from my body. I release it, heal it, clean it. Just imagine you are carrying a light of healing. आपके पूरे बॉडी में एक healing light है. Where you go, you carry a healing grace light. Where you go, you carry a light, grace. Everyone automatically heal. Emotionally, mentally, physically. You have all the energy that you need to accomplish your goal. Just see, you have a powerful. My sleep is relaxed and refreshing. My body is healed and restored, filled with energy. I am divinely guided. I am divinely protected. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Feel your whole body is healed. You are happy. You are joy. Feel that happiness. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Now, visualize yourself a being
Now visualize yourself being a best version, happiest version of yourself. Become a golden light wing are emerging from your shoulder, and you are slowly and steady taking flying around the world. See the beauty of the world in your best healthy body, confidence body.